दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है 165वें एपिसोड में हम कदम रख रहे हैं और हमारे बीच में जिनको हम कल सुन रहे थे ब्लू डायमंड पिन पर हैं उत्तम सरकार जी आसाम से है और बहुत शानदार मोटिवेटर है। कल उनको हमने सुना, बहुत ही एक धारा प्रवाह के साथ उन्होंने हमारा मंच संभाला और साथ में बहुत कुछ हमें ज्ञान अर्जित किया, बहुत कुछ जानकारी दी कि अगर हम अपलाइन के संपर्क में बने रहेंगे तो बिल्कुल हम अच्छे पिन पे अच्छे सिस्टम पर पहुंच पाएंगे। तो मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से, पूरी कोर कमेटी की तरफ से हम सर का आगमन करते हैं। साथ में आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग रोज बिल्कुल समय पे आकर जुड़ते हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि हमारा ये प्रोग्राम लगातार वो सुनते हैं, देखते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कुछ हम बदलाव कर सकें, कुछ नया आपके बीच में ला सकें, कुछ हम लोगों के बीच में नई बातें शेयर कर सकें। तो बिल्कुल हम देर नहीं करते, हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो इस प्रोग्राम के जरिए हम शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के जो संरक्षक हैं आदरणीय जयराम गुप्ता सर, बिल्कुल आप सही पहचाने, कंपनी अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डबल रॉयल क्राउन पिन पर अचीव है। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा उनको टॉप 10 लीडर का एक जो खिताब मिला हुआ है और ओरेगोन 80 विशेषज्ञ हैं। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक सर मंच पे नहीं आते, जब तक इस प्लेटफॉर्म की शोभा नहीं बढ़ती, तो हम सर को बुलाने के बाद हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं उत्तम सरकार जी, उनको हम मंच पे बुलाएंगे, क्योंकि उत्तम सरकार जी आज कुछ नया फार्मूला लेके आ रहे हैं आपके बीच में। तो हम आप सभी के बीच में नया फॉर्मूला के साथ हम उनको बुलाते हैं। रंजना राय दीदी को नमस्कार करते हैं, बराबर रोज जुड़ती हैं सिस्टम में और कुछ ना कुछ नया हमारे बीच में लेकर आती है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाते हैं। और सर को मंच पे बुलाने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, मोटिवेशनल वीडियो आप सबके बीच देर नहीं करेंगे, हम मंच पे जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो में आ जाएं, और ताकि हम सर को तालियों के साथ सर को मंच पे बुलाएं। तो बिल्कुल हम देखना चाहेंगे, हमारे बीच में सभी लोग आ गए हैं मंच पे। हमारे कुलदीप सिंह जी भी आ गए, डॉक्टर नेहा रंजन सर जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बराबर बने रहते हैं। तो हम सर को बुलाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या है, सबकी आवश्यकता पड़ रही है। हमारे भीम थापा सर रॉयल डायमंड है सर, हम चाह रहे हैं कि सर को आवाज दें आप, तो ताकि सर आ सके सिस्टम पे, क्योंकि आपकी आवाज जो बुलंदी, आप जो वीर मतलब भीम बहादुर थापा सर जैसे आप नाम है ना, वैसे ही आवाज में भी आपके दम है सर, ताकि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से सर आ सके। अमर सिंह जी मरावी जी, कुलदीप जी, दीपचंद जी जायसवाल जी, रमन रॉय सर भी आ चुके हैं हमारे बीच में हमने उनको बुलाया था सर को हमारे गेस्ट के रूप में। और डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी भी आ चुके हैं मंच पे, बिल्कुल सर स्वागत है। रंजना राय दीदी भी आ चुकी है, नमस्कार दीदी, बराबर रोज आने वाले सभी। और हमारे बीच में आज सर ने नाम चेंज नहीं किया, हमारे पवन जी ने आज अल्टोस सरोज हर्बल लिखा हुआ है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बराबर रोज आते हैं। हमारी दीदी आ चुकी है, सुकांति दीदी भी आ चुकी है मंच पे, और रीता जी भी आ चुकी है, कनिका पाल दीदी भी आ चुकी है, नमस्कार दीदी। उसके बाद निशा जैतून दीदी भी आ चुकी हैं, अरविंद्र जी भी आ चुके हैं, ए आर मौर्या जी भी आ चुके हैं, गोपाल सरकार जी भी हैं, और हमारे चीफ गेस्ट उत्तम सरकार जी भी आ चुके हैं, गणेश विश्वास जी भी आ चुके हैं। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को अब सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं वीडियो में, तो सर को मैं चाहूंगा सर आए सर मंच पर। वेलकम सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। पूरी कोर कमेटी, हम सभी लोग आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप इसी तरीके से अपना समय निकाल के जो हम लोगों को ये विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो दिए हैं, उसका हम हमारी पूरी कोर कमेटी आभार प्रकट करते हैं कि सदा इसी तरीके से आप मार्गदर्शन देते रहें, जिससे कि तमाम लोगों का विजन क्लियर हो सके, उनका ड्रीम पूरा हो सके। दोस्तों, पंडित भानु शर्मा जी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और साथ में उनका कृतज्ञ हूं कि वो विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज का जो एक स्टूडियो है
उन्होंने चालू किया। हम लोग का जो विजन है, हम लोग का जो ड्रीम है, 500 सीडी कैसेट बना के कंपनी को देना, जो हमारी बात हुई है सर से। तो हम लोग लगातार लगातार 165 एपिसोड में आज आपके बीच में आ गए हैं। 1/3 सफर तय हो गया है। 165 एपिसोड में 165, अगर कोटेशन भी आपने निकाला होगा, आपको क्राउन बनने से कोई नहीं रोक सकता। 165 एपिसोड, एक एपिसोड में एक कोटेशन भी अगर आप निकाल लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतार देते हैं तो आपका बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। चलिए परिचय की बात करें। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश, भदोही गेहूं आटा चक्की चला था। आज पूरा टाइम, पूरा समय 100 रुपया पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी के काम चालू, जमीन खरीदना, जमीन घर पूंजी हो जाए तो आप इस व्यापार को कर सकते हैं। बिना पूंजी का ये व्यापार नहीं है। दोस्तों चलिए, ये जो आज का मिशन है, आज का जो सेशन है, इसमें हम कितना बड़ा कर पाएंगे, तो डेली डेली रोज 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 पर डे हम नए नए लीडर को आपके बीच में लाते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। दोस्तों डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर होना एक बड़ा पिन होता है, ब्लू डायमंड होता है उससे बड़ा पिन होता है, रॉयल डायमंड उससे बड़ा होता है। तो डायमंड और ब्लू डायमंड, ये जो दो पिन है ना, ये बहुत बड़ी पिन होती है। इस पिन को जिन्होंने सिस्टमेटिक, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, सिस्टमेटिक जिन्होंने इस पिन को संवार दिया, वो डायमंड के ही पिन को अगर संवार दिया तो उसको एक बड़े पिन कोई नहीं, मतलब जाने से कोई नहीं रोक पाए। तो दोस्तों आज के चीफ गेस्ट को अभिवादन के लिए हमारे 3 लीडरों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक तो है डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, क्योंकि आज हमारे मित्र डॉक्टर एसपी वर्मा सफर में है। डॉक्टर एसपी वर्मा का जगह डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को आज हम उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे कोर कमेटी में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो सहयोग से व्यापार चलते हैं। कभी डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी नहीं रहते तो किसी और को ले लेते हैं। तो आज हम डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को लेकर, जो वेस्ट बंगाल की धरती से हैं और मध्य प्रदेश में अपना क्लिनिक चलाते हैं, बड़ा उनका एक सिस्टम है मध्य प्रदेश में। और लेते हैं रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे मित्र, सब आप सब जानते हैं उनको, सब की धड़कन आन मान शान सिलीगुड़ी से है, भीम बहादुर थापा जी को। और बैकुंठपुर से लेते हैं हम सुगांती कुजूर जी को। दोस्तों हमारे 3 महानुभावों को हम मंच पे बुलाएंगे। इनसे 2-2 मिनट की बात हम लेंगे, 2-2 मिनट की बात करेंगे। 2 घंटे की बात को 2 मिनट में डाल देना, ये भी एक बड़ा लीडरशिप की बात आती है। तो 2 घंटे की बात 2 मिनट उनसे लेंगे। चलिए उनको बुलाने से पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूँ जिनके बैनर तले हम लोग बैठे हैं, जिनके बैनर तले हम लोग बैठे हैं, जिनके कंपनी में हम लोग अपना कैरियर लगाए हैं, जिनके यहाँ हम वर्क करते हैं और अपने कैरियर को बड़ा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। साथ में अभिषेक गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। हमारी अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मनमोहन भट्ट जी, जिन्होंने मुझे जयराम गुप्ता को एल्टोस कंपनी में टिके रहने का सलाह दिया, जयराम गुप्ता टिके रहो, टिके रहो, भले 10वीं कक्षा तक पढ़ाई किए हो, भले गेहूं आटा चक्की चलाते हो, भले छोटे हो, भले मोटे हो, भले काले हो, चिंता नहीं करना, टिके रहना, टिके रहना। कुछ प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं, ओरेगानेटी, जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद, इसी पे काम करना, क्योंकि भारत देश किसानों का देश है, टिके रहना। तो ऐसे महान गुरु, ऐसे हमारे, हम क्या बोले, हमारे पास शब्द ने, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, अभिनंदनीय मनमोहन भट्ट जी के चरणों में जयराम गुप्ता अपना नतमस्तक होता है, उनको चरण वंदन करता है। आज मैं जो कुछ भी हूं ये कह सकता हूं आदरणीय मनमोहन भट्ट जी के वजह से। साथ में जो सब जी ने, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मुझे कुछ नहीं आता था, व्हाट्सएप सिस्टम, नेट चलाना, बेल काटना, लॉगिन करना, भारत देश में सेंटर का है, कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे अवधेश कुमार मौर्य के द्वारा, उनको भी, अवधेश कुमार मौर्य को भी जो भी सर ने सिखाया, वो 10 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, 10 साल पहले की बात।
तो ऐसे महान हमको उनके माइंड को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जोसेफ जी यानी माइंड के क्या बोलते हैं, अब आप समझ जाओ, मैं कुछ ना बोलूं आप समझ जाओ। ब्रिलियंट माइंड, अद्भुत नॉलेज रखने वाले जोसेफ जी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। साथ में हमारे जितने प्रिय हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, सबको मैं यहाँ से शुभ स्नेह प्यार देना चाहूंगा और हमारे हम सभी के ब्रांड अम्बेसडर रजत कुमार जी को मैं नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा सेशन होगा, रोज का सेशन बड़ा होता है। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आपका सेशन बड़ा होगा, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आपका सेशन बड़ा नहीं होगा। उत्तम सरकार आज के चीफ गेस्ट, कल भी भाई साहब आए थे, ब्लू डायमंड अचीवर है, बड़े लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े लीडर हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी आप शारदा एंटरप्राइज में जाके खोलिए, शारदा एंटरप्राइज उत्तम सरकार खोलिएगा, आपको मिलेगा उत्तम सरकार ने इतिहास रचा है। ब्लू डायमंड है, भविष्य के क्राउन अचीवर हैं। उन्होंने कल क्या कहा, इसके पहले उन्होंने क्या कहा था, वो डायरी में नोट होना चाहिए, तब जाके आपका पढ़ा होगा। आपने अक्सर भीम थापा जी के मुंह से सुना होगा कि वो सीखने के लिए अक्सर वो बोलते रहते हैं, मैं डायरी पेन लेके आया हूँ। वो उनकी भाषा में खाता बोलते हैं, मैं खाता पेन लेके आया हूँ, वो लिखता हूँ। तो आप सोचिए, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लिख रहा है तो हमें भी आपको लिखना चाहिए। इस सेशन में जितने लोग वीडियो में आए हैं सबको मेरा नमन, और जो ऑडियो में आए हैं उनका भी जो है शुभ स्नेह प्यार। ये ना सोचिए कि ऑडियो में आने वाला बंदा जयराम गुप्ता उनको सम्मान नहीं करता, ऐसा नहीं है। किसी कारण मैं खुद भी ऑडियो में आता हूँ। धरती के एक ही प्राणी है जो भीम बहादुर थापा जी बोलते हैं, वो है उदय भानु शर्मा, जो पता नहीं कैसे मैनेज करके हमें सर्विस दे रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मैं भी उदय भानु शर्मा जी को मैं क्या बोलूं, किस तरीके से मैनेज कर ले रहे हैं, ये उन्हीं का देन है, ये कार्यक्रम चल रहा है। मैंने इस कार्यक्रम को चलाया था तो मैं सोचा था जितना दिन चलेगा उतना दिन चलाऊंगा, लेकिन उदय भानु शर्मा जी, भीम बहादुर थापा जी, सुगांती दीदी, डॉक्टर एस पी वर्मा, डॉक्टर संजय देव, जयस राठौर, राम कुमार राठौर, मनोज कुशवाहा, ऐसे तमाम लीडर, डॉक्टर पी के विश्वास जी, ऐसे तमाम लीडर, खुद उत्तम सरकार जी, साथ में मानस जी, अशोक राय जी से बहुत हमारे मित्र हैं। अब तो हमारे बीच में एक और मित्र आ गए, रमन राय जी। जी हाँ दोस्तों, रमन राय जी भी आ गए, उनका प्रोग्राम चालू हो गया है। तो आप सबके बीच में बहुत सहयोगी कार्यकर्ता है। हम लोग बड़ा कर सकते हैं, अगर ठान लेंगे तो बड़ा होगा, नहीं ठानेंगे तो। भीम बहादुर थापा जी कथनानुसार अगर खाता में लिखेंगे तो बड़ा होगा, खाता में नहीं लिखेंगे तो बड़ा नहीं होगा। आइए मिलते हैं उन 3 लीडरों से, इसके बाद हम बुलाते हैं आज के चीफ गेस्ट उत्तम सरकार। पंडित उदय भानु शर्मा से मेरा रिक्वेस्ट है, आइए। हम देख पा रहे हैं भीम बहादुर थापा जी को, भीम थापा जी को मैंने देख लिया। तो थापा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप हमारे मंच पे सदैव बने रहते। तो थैंक यू वेरी मच भीम बहादुर थापा जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। सभी को मेरा प्रणाम, गुड ऑल्टोस मॉर्निंग। और आज का जो सवेरा रहेगा खास रहेगा, जबरदस्त रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा। तो आज इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे पूरा एनर्जी के साथ, और हम लोग पूरा ऊर्जा लगा के हम लोग आज दिन भर हम लोग इस माहौल को सजा के रखेंगे। और सर, जैसे आपने बोला, मैंने भीम थापा जी को देख लिया। सर जी, उदय भानु के नज़र से कोई बच नहीं सकता, सबसे बच जाता है, लेकिन उदय भानु जी से कोई नहीं बच पाएगा। वो ढूंढ ढूंढ के निकालेगा सर। उनके पास ड्रोन कैमरा है, वो कहीं भी छिपा रहेगा, उनको ठीक ढूंढ के निकाल लेंगे वो। तो सर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सर आज ऐसा अगर नहीं रहते उदय भानु जी तो इतने लंबे एपिसोड कभी नहीं हो सकता। ये 2-4 महीने में ये खत्म हो जाता। लेकिन उनके ये जो तीसरी आंख उनका चालू रहता है, वो तीसरी आंख से सबको ढूंढ लेते हैं। दूसरी आंख में तो वे बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन तीसरी आंख तो ढूंढते रहते हैं कि कौन कहाँ पर छिपा हुआ है, कौन वीडियो में है, कौन ऑडियो में है। तो सर से बचना मुश्किल है। सबको आप लोग वीडियो में आ जाएं और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। सभी का सहयोग होना जरूरी है, सभी का सहायता होना जरूरी है। तो सभी के सहयोग और सहायता के वजह से ही ये एपिसोड आज 164वां 65वां एपिसोड जा रहा है। और सभी को मैं इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबके सहयोग से ही ये
कार्यक्रम चल रहा है। पूरे कोर कमेटी हमारे JS राठौड़ सर, SP वर्मा जी, सुगंधी दीदी, राम कुमार राठौड़ जी, हमारे प्रदीप विश्वास जी, गणेश विश्वास जी, तमाम जो रंजना मैडम है, हमारे कोनिका मैडम है, हमारे विभिन्न जो साथ में जितने भी हमारे व्यूअर्स है, लीडर्स है, आज उन लोग के सहयोग नहीं होता तो ये कार्यक्रम चलना मुश्किल था। आज हम लोग सभी के सहयोग से इतने अच्छे, इतने स्मूथली चला रहे हैं और ये एक इतिहास बन गया है कंपनी के हिस्टोरी में। ये एक माने क्या बोले, इनको एक बहुत बड़ा सहयोग दिया गया है, बहुत बड़ा उपाधि दिया गया है, जो शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो इतने लंबे समय से चल रहा है, तो ये इतिहास बना लिया है। तो मैं सभी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही हमारे कंपनी के CMD सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी सर को हम नमन करते हैं, क्योंकि लगातार मेहनत करके इतने प्रोडक्ट, हम लोग जब काम करते थे 30-40 प्रोडक्ट ही रहते थे, हम लोग को बीबी बनाना बहुत मुश्किल था। और उस समय बीबी यानी आपको 15% पहुंचने के लिए आपका 25,000 का माल सेल करने से आप 15% बन सकते थे। अगर क्वालिफाई करना है दोनों तरफ से, आपको 25-25 बनाना है टीम से, 25,000 बीबी 25,000 बीबी अगर दोनों टीम से बनते हैं तो 15% जाके बनते हैं। और इसके बाद अगर आप 5,000 बीबी बिजनेस करते हैं तो 750 रुपये मिलता था उस समय के जमाने में। लेकिन आज सर का मेहनत के वजह से 300 से 400 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं। बीबी तो आंख बंद करके 1000 बीबी, 2000 बीबी, 5000, 10,000 बीबी बना सकता है। तो सर को हम इसीलिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जरूरत के जितने भी सामान थे, हमारे प्रोडक्ट थे, हमारे सुबह से ले रात तक, वो सभी हम लोग के पास दे दिए हैं। तो हम लोग अपने बीबी को हम बढ़ा सकते हैं। तो हम अश्विनी सर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, जैसे हमारे जयराम सर बोलते हैं 500 प्रोडक्ट और पाइपलाइन में है। ये कंटिन्यू प्रत्येक महीने आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये रिसर्च करके निकालते हैं। और साथ ही हमारे इनकम को डबल करने के लिए किस तरह इनकम हमारा बढ़े, किस तरह हमारा इनकम डबल ट्रिपल होते जाए, ये जो संभव है, ये हमारे MD सर के माध्यम से है। वो दिन रात इसमें लगे रहते हैं। उनका काम है रोजगार कैसे बढ़े, कहाँ क्या असुविधा हो रहा है, इसको सॉर्ट आउट करे। तो हम हमारे MD सर को, हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, सुख दुख में हमारा साथ में है, तो उनको हम चरण वंदन करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सर को। जो सर इसी तरह आपका कृपा बना रहे, जो हम लोग अच्छे कुछ कर सके। और साथ ही हमारे जो गुरुओं के गुरु महागुरु है जयराम सर जी, जयराम सर जी को मैं इसलिए इतने माने, उनके जो परिचय है, उनके अंदर में जो ऊर्जा है, उनके अंदर में जो ज्ञान है, यही चीज से मालूम पड़ जाता है। जो एक लीडरशिप क्वालिटी जो है सर को, सभी को एक ही धागा में पिरो के रखना, ये सबका बस का बात नहीं है। आज जयराम सर ने वो करके दिखाया। लॉकडाउन से कंटिन्यू हम लोग को एक साथ रखा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारतवर्ष को एक सुई के अंदर एक धागा जैसे पिरो के रखता है, उसी तरह हम लोग को पिरो के रखा है, गांठ बांध के रखा है, जो इधर उधर ना भड़के। क्योंकि इसी समय था, रोजगार कम था, आदमी घर में बैठे रहते थे, विभिन्न प्रकार के दिमाग चलते रहते थे, और इसमें भटकने का बहुत सारा रास्ता तैयारी हो गया था। लेकिन उस भटकने के जगह से हम लोग को निकाल के रखे हैं। तो हम जयराम सर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सर आप इसी तरह कृपा बनाए रखें, हम लोग को इसी तरह सद्बुद्धि दे, जिसके माध्यम से हम अपने टीम को बचा कर रख सकते, बड़ा कर सकते हैं और बड़ा इनकम दे सकते हैं। तो सर समय को ध्यान में रखते हुए, और हमारे चीफ गेस्ट जो उत्तम सरकार जी लाजवाब है, उनके बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो बहुत अच्छे डेडिकेटेड लीडर है, वो बहुत मेहनती लीडर है। क्योंकि उनको मैंने देखा है, मैंने सुना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से, मैं जब से मैं शुरुआत किया था, मैंने एक लेग मेरा लोकल में था, बंगाल में था, और एक लेग मेरा आसाम में था। तो आसाम में जब मैं काम करता था इन लोग के साथ, हम उनके जो अपलाइन थे मकबूर हुसैन जी, उनके साथ मिलके हम लोग मीटिंग करते थे। उस समय लीडर कम था, तो मैं मकबूर जी हम लोग मिलके काम करते थे वहाँ पर मीटिंग वगैरह। इसलिए मुझे पूरा मालूम है, और मेरा भी वहाँ पर एक बड़ा टीम है। तो उत्तम सरकार जी को हम नमन करते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उनको वेलकम जनाते हैं। अगर ऐसा कोई हॉल रहता तो फूलों को माला पहनाते हैं, उनको बुके से सम्मान करते हैं, डांस करते, मस्ती करते, गोदी में उठाते, नाचते गाते। लेकिन ये जूम वेबिनार है,
हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग अंदर दिल से हम लोग उनको अभिवादन जनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे सिलीगुड़ी से भीम बहादुर थापा जी। तो थापा जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे मंच पे आए और आपने हमारे चीफ गेस्ट के बारे में कहा और साथ में एल्टोस की ढेर सारी बातों को, लगभग 2 से ढाई घंटे की बातों को आपने 2 से ढाई मिनट में कहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। हम अब दोबारा जो है एक गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी या सुगांती दीदी। सुगांती दीदी, तो सुगांती दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस मंच पे। आप हमारे इस मंच पे आए और आज के चीफ गेस्ट उत्तम सरकार का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में 2 शब्द कहें। सुगांती कुजूर जी। थैंक यू सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मंच से जितने यहाँ उपस्थित है आज के इस जूम वेबिनार में, हर एक व्यक्ति को मेरे तरफ से ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। मैं सबसे पहले हमारे कंपनी के जन्मदाता माननीय हमारे ग्रेट आदरणीय सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को नमन है, और हमारे एमडी सर अभिषेक सर जी को भी कोटि कोटि नमन है, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। इनकम को बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए इस पर विचार दिनों रात करते जा रहे हैं। तभी तो एक बार बनाए थे बिजनेस वैल्यू 2 भाग में बट रहा था, फिर देखे कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा, फिर जोड़ दिए। तो यानी हमारे लिए बड़े चिंतित हैं। इसका मतलब ही है कि वो हमें बहुत चिंता करते हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं। और साथ ही हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी को, डॉक्टर एसपी वर्मा, JS राठौर सर जी को मैं इस मंच से नमन करती हूँ, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में चलते रहने से ही हमें सफलता मिलेगी। देर ही सही पर गुरु का हाथ पकड़े रखना है, चलते रहना है। और इस मंच को संचालन करने के लिए अहम भूमिका निभाते हुए हमारे भाई उदय पंडित उदय प्रताप उदय भानु सर जी को बहुत बहुत नमन है, क्योंकि सर लाजवाब कार्य कर रहे हैं। वास्तव में एक रिकॉर्ड टूटेगा बहुत जल्द, क्योंकि ये काम हमारे ही अल्टोस जगत में शायद ही कोई कर रहा होगा। साथ ही हमारे कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर SP वर्मा, JS राठौर सर जी, डॉक्टर संजय देव सर, भीम बहादुर थापा सर, डॉक्टर विश्वास, और फिर हमारे कुशवाहा मनोज कुशवाहा सर, राम कुमार राठौर सर जी, इस तरह बहुत ही डेडिकेशन और बहुत एक से बढ़कर एक लीडर, तेज नारायण सर, बहुत से लोग मिलकर इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से। और आज हम वो सुनते जा रहे हैं, और कल सुने थे कि सर बहुत ही शानदार जानकारी देते देते समय को देखते हुए ठहर गए थे, रुक गए थे। उनको गति देना है। हम उस ग्रेट लीडर को पुनः वेलकम करना चाहते हैं, जो कल की जानकारी को आगे बढ़ा सके और हमें और ज्यादा से ज्यादा अनुभव बांट सके। तो बहुत ही ज्ञान से भरे, एनर्जी से भरे और पूरा नेटवर्क हमारे अल्टोस का एक एक अनुभव को अपने दिल, अपने अंदर समेटे हुए हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे उत्तम सरकार सर जी, उत्तम सर जी का वेलकम करने के लिए मैं मंच में आ रही हूँ। उनको स्वागत करना चाहती हूँ अल्टोस इंटरप्राइजेस शारदा स्टूडियो में। इस फूल गुच्छा से सर जी का वेलकम करना चाहती हूँ। सर जी आप आए, आपको सुनने के लिए बहुत से लोग ललायित हैं, क्योंकि लीडर की क्वालिटी है सीखने की तड़प रहना चाहिए। तो मैं सबके चेहरे पे एक तड़प देख पा रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी वाणी यही विराम करना चाहती हूँ। आप जल्दी से जल्दी मंच में आए। वेलकम सर जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन पा रहे थे ब्लू डायमंड जी और सुगांती कुजूर जी को। चलिए हम तीसरे गेस्ट को लेते हैं, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को हम अपने मंच बुलाते हैं, क्योंकि आज हमारे सर डॉक्टर SP वर्मा ट्रेन में है। आप देख सकते हैं, वीडियो में देख पा रहा हूँ, सर कंबल लिए हैं कंधे पे और ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आज वो साडोर पहुंच जाएंगे।
तो आज हम उनको नहीं ले पा रहे हैं, हम ले रहे हैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को आज हम लेंगे क्योंकि वो सर जो है अपने मंच पे आने में असमर्थ है। डॉक्टर एसपी वर्मा जी आज ट्रेन में है, तो हम लेते हैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को। 2 मिनट की बात, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी। थैंक यू सर। आज की इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत करता हूं और हमारे जितने ऑफलाइन है, जितनी गुरु है, सभी को मैं चरण वंदन करना चाहता हूं। साथ में हमारे आज जो चीफ गेस्ट है स्पेशल, मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि आज हम लोग, जैसे हमारे सुगंती मैम, भीम थापा सर ने बोले कि आज हम तो उनको फूल मालाओं से स्वागत नहीं कर सकते, बाकी दिल के गहराई से उनको हाथ ताली के माध्यम से स्वागत कर सकते हैं। इसी के माध्यम से मैं सर को स्वागत करना चाहेंगे। मैं अपने परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रदीप विश्वास, मैं डिंडोरी मध्य प्रदेश में हूं अभी, और हम स्वागत करेंगे हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर उत्तम सरकार जी को। उत्तम सरकार जी बहुत ही शानदार लीडर, कल उन्होंने बहुत सारे बातें बताए हैं और जो बात छूट गया है, जो सारे बातें आज हम सुनने वाले हैं, ये सारे चीज सुनने के लिए हम लोग भी बहुत बेताब हैं। और सर को मैं स्वागत करना चाहूंगा जल्दी से, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपने काम से मैं फ्री होके मैं सर को कंटिन्यू सुनूं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधे सर का स्वागत करना चाहूंगा क्योंकि सर आए और हमको अपने वो ज्ञान बताए जिसको समझ के, सुन के, और हम अपने आगे जाके अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। तो वेलकम सर, मिस्टर उत्तम सरकार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे हमारे डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर। हाँ जी दोस्तों, ब्लू डायमंड अचीवर डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी ब्लू डायमंड अचीवर हैं। और मैं सर को थैंक्स बोलूंगा, सर हमारे मंच पे आइए। दोस्तों, चलते हैं अपने चीफ गेस्ट के पास, उत्तम सरकार जी को लेते हैं, बुलाते हैं। और उनको बुलाने से पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो आज हमारे इस मंच पे सभी लोग जो हमारे मंच पे आ चुके हैं, जैसे कि स्वयं डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी भी हमारे मंच पे दिख रहे हैं, उत्तम सरकार जी भी दिख रहे हैं, उदय भानु शर्मा जी भी दिख रहे हैं, AR मौर्य जी दिख रहे हैं, एल्टोस सरोज हर्बल दिख रहे हैं, थैंक्स वेरी मच, आरती कुलदीप जी, अमर सिंह मरावी जी दिख रहे हैं, बीजीटी शैलेंद्र यादव जी, भीम थापा जी, चंद्र सिंह जी दिख रहे हैं, दीप चंद जायसवाल जी दिख रहे हैं, देव करण जी दिख रहे हैं, दिलीप राय जी दिख रहे हैं, डॉक्टर गणेश विश्वास जी, डॉक्टर संजय देव जी भी दिख रहे हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड एल्टोस कंपनी के रॉयल ब्लैक डायमंड एंड एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल के एडवोकेट ट्रेनर डॉक्टर संजय देव जी भी हमें दिख रहे हैं, डॉक्टर एस वर्मा भी दिख रहे हैं, गोपाल सरकार भी, JS राठौर जी रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है मध्य प्रदेश अनूपपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैतून निशा जी दिख रहे हैं, जसवंत सिंह जी भी दिख रहे हैं, कनिका पॉल जी, किरण सिंह जी, कोयल जी दिख रहे हैं, कुलदीप जी दिख रहा है, निहार रंजन डॉक्टर भी दिख रहे हैं, और इसके बाद पूर्णमती जी भी दिख रहे हैं, पर्णम जी दिख रहे हैं, रमन राय जी, जी हाँ दोस्तों, रमन राय जी वेस्ट बंगाल विद्यार्थी आप भी दिख रहे हैं, राम कुमार राठौर जी का भी आगमन हो चुका है, रंजना राय जी, रीता जी, संगीता जी, संजय तिवारी जी, सुगांधी कुजूर जी, सुलेखा दास जी ड्रेस कोड में दिख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स सुलेखा दास जी कि आप वीडियो में है और ड्रेस कोड में है। ड्रेस कोड में रहना, वीडियो में रहना, ऐसे लीडरों को मैं सलूट करता हूँ। पंडित शर्मा देखें कि आवाज कहां से आ रही है, उनकी ऑडियो को बंद किया जाए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से देखा, ये सेशन बड़ा सेशन होने वाला। आइए चलते हैं उत्तम सरकार के पास। थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी, ऑपरेटर महोदय, आपकी अग्नि परीक्षा है। देखिए आवाज कहां से आ रही है, साउंड डॉक्टर एसपी वर्मा का लगातार चला है। आप रिकॉर्डिंग को बंद करके फिर से रिकॉर्डिंग करिएगा उत्तम सरकार की, यहीं से कट करिए ये सब, चलो कोई बात नहीं, होता है। भूत बन के डॉक्टर एसपी वर्मा की साउंड आ रही थी। हमारे ऑपरेटर महोदय पंडित भानु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आइए बुलाते हैं, मिलते हैं आज के चीफ गेस्ट। वेलकम होना चाहिए कि सर ऑपरेटिंग में लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, होता है जो वेबिनार है। आइए मिलते हैं हम सभी के बीच आज के चीफ गेस्ट उत्तम सरकार जी, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर हैं आसाम से। जोरदार ताली के बीच में हमारे सर हमारे बीच में आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच उत्तम सरकार जी। नमस्कार नमस्कार, ग्रेट अल्ट्रस मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उत्तम सरकार, मैं असम गोहपुर का रहने वाला हूँ। मैं एल्टोस परिवार का एक सदस्य हूँ।
और मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपनी का जो फाउंडर है मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। साथ साथ कंपनी के एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा जितना भी ग्रो अपलाइन मेरा जयराम गुप्ता सर, संजय दे सर, भीम थापा सर, मुकीबुर हुसैन सर, तापस, सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और कोर कमेटी के सारे सदस्यों को मैं दिल से नमन करता हूँ। और साथ ही साथ जो इतना अच्छा से ये प्लेटफॉर्म को निभा रहा है उदय भानु सर जी को मैं गुटी गुटी प्रणाम करता हूँ। और सभी को मैं फिर से दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं आज का सेशन जो शुरू कर रहा हूँ, मैं एल्टोस में आज क्या कर रहा है, एल्टोस से पहले में क्या करते थे, और एल्टोस को लेके मेरा भविष्य का जो परिकल्पना क्या है, और एल्टोस को लेके मेरा सेटिस्फेक्शन क्या है, उसको लेके मैं आज आप लोग का बीच में आऊंगी। मेरा जिंदगी में भी बहुत तकलीफें थे, बहुत परेशानी थे, मेरा सपना थे, बहुत बड़ा सपना थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे। मैं भी एक कंपनी में जॉब करते थे, मैं भी एक जॉब होल्डर थे, लेकिन पैसा तो थे लेकिन समय नहीं थे। ऐसा कुछ अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते थे। उसी टाइम मेरे को मेरा अपलाइन मिस्टर रफीकुद्दीन अहमद सर, मेरे को एक बार लखीमपुर में मुलाकात हुई। उसी टाइम एल्टोस का बारे में सर ने हमको समझा रहा था, बहुत कुछ सिखा रहा था, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था एल्टोस का ऊपर में। और मेरे को समझ में भी नहीं हो रहा था ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा, ये कैसे हो सकता है इतना जो सपना पूरा कर सकता है, जैसे गाड़ी ले सकता है, बाइक ले सकता है। तब हमको बिलीव नहीं हुआ था। क्यों बिलीव नहीं हुआ था? हम लोग को छोटे से, जैसे हम लोग का मम्मी पापा होता है, हम लोग को नहीं सिखाया था क्या नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा एक करियर बना सकता है, एक मिडिल क्लास लड़का को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। हम लोग को जब पढ़ाई कर क्या था, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब मम्मी पापा एक ही बात करते थे, आप लोग पढ़ाई करो और नौकरी करो, नहीं तो आप दुकान खोलो, नहीं तो आप जॉब ये करो, बिजनेस करो। कभी भी नहीं बोलते थे ऐसा एक प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके जरिए आपको लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकेंगे, और साथ ही साथ आप आदमी को हेल्प कर सकेंगे। हर आदमी को कुछ ना कुछ आप अच्छा रास्ता दिखा सकेंगे। आदमी का लाइफ स्टाइल को लेके आप मतलब जितने भी परेशानी है जिंदगी में आप उसको दूर कर सकेंगे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग भी कभी नहीं सुना था, और हम लोग को बिलीव भी नहीं हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग। हमको भी तो फर्स्ट टू फर्स्ट हमको जब प्लान दिखा रहा था रफीकुद्दीन सर, लेकिन उसमें क्या हमको जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था हमको। और उसी टाइम में ठान लिया था जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ किसको पकड़ना पड़ेगा। उसी टाइम में जिंदगी में एक बार मेरे को कमिटमेंट कर लिया था, ऐसा एक बार देख लेते हैं कैसा है एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड। उसी दिन मैं ज्वाइनिंग करके एक गोल सेट किया था, मैं कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाऊंगी बोल के। उसी टाइम मेरा परेशानी भी आ गया था बिजनेस प्लान को लेके, प्रोडक्ट को लेके मेरे को समझ में नहीं आया था। प्रोडक्ट को फील्ड में तो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा था, प्रोडक्ट तो पूरा दे रहे थे, लेकिन सिस्टमेटिक हमको कैसे करना है उसको नॉलेजेबल मतलब नॉलेज नहीं मिल रहा था हमको। ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे हम। ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते, हमको माइंड में ऐसा सोचता था जब ज्वाइनिंग दे देगा हम कहाँ प्रोडक्ट सेल करेगा, ऐसा माइंड में बहुत कुछ नेगेटिविटी आ रहे थे। उसी टाइम में गुवाहाटी का एक प्रोग्राम में गया, उस टाइम सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, एमडी सर भी आए थे गुवाहाटी में, तब डायमंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम कर रहे थे। तब आदमी लोग को डायमंड इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन कर रहा था, आदमी लोग को बहुत बड़ा बड़ा मतलब जिसका जो ड्रीम है बोल रहे थे, जिसका जो सपना है बोल रहे थे, पहले कौन क्या करते थे उसका बारे में बोल रहे थे। मैं भी सुन रहा था, लेकिन सुनने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जब बाहर मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया तब फिर से मेरे को नेगेटिव आ गया। उसी टाइम मेरे को मुकीबुर हुसैन सर, मेरा ग्रेट गुरु सर ने बोला, उत्तम जी आप कुछ कर सकेंगे, आप जो कर रहा है वो आप सिस्टमेटिक नहीं कर रहा है, आप जो कर रहा है सेलिंग कर रहा है ओनली, आप बिजनेस प्लान को लेके काम करो, पैसिव इनकम को लेके काम करो। बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड, आप समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लान शो करो, होम मीटिंग करो, आप मीटिंग सेमिनार में आ जाओ, आप बुक पढ़ना शुरू कर दो, सीडी कैसेट पढ़ना शुरू कर दो। तब हम सर को बोला था, सर बुक पढ़ना सीडी कैसेट सुनने से हमको क्या फायदा होगा? तब बोला है सर एक दिन आपको समझ में आएगा, आप जो आज सेल आउट कर रहा है उसमें आपको, आप जितना तक सेल करते रहेंगे उतनी टाइम आपको इनकम आते रहेंगे। जब आप
टीम लेके टीम वर्क करेंगे उस टाइम आपको टीम वर्क का बिजनेस मिलेगा। जैसे पैसिव इनकम होता है, जैसे आप बड़ा एक टीम बनाएंगे, उसी टाइम बोला था सर। और एक बात बोले थे सर, जब 10-12 ईटा लेके एक हम लोग घर बना नहीं सकते, ऐसा हम लोग को एक घर बनाने के लिए हजारों हजार ईटा चाहिए। इसलिए आप एरिया सेंस करना पड़ेगा, आप टीम को बड़ा करना पड़ेगा, आपका नीचे में लीडर तैयार करना पड़ेगा, आपका जैसा जेरोस्कोपी बनाना पड़ेगा, आप ज्वाइनिंग का ऊपर में फोकस देना पड़ेगा, होम मीटिंग का ऊपर में फोकस देना पड़ेगा। उसी टाइम में लगातार मेहनत करते तो गया, लेकिन मेरे को सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो नहीं मिल रहा था, हम सक्सेस नहीं हो पा रहा था। सर लोग हमको बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन हमारा जो सिस्टम जो था, हमारा अपर अंदर में मतलब नेगेटिविटी भर भर के मतलब था, भरा हुआ था बहुत नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी हम दूर किया। हम एक बार सिलीगुड़ी प्रोग्राम में गया, कोलकाता जितना भी प्रोग्राम हुआ दूर दूर में, हम उड़ीसा में भी एक बार प्रोग्राम में गए थे। हम जितना भी दूर दूर का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाके हमारा माइंड को फ्रेश करता हूँ, और फ्रेश कर करके हम पूरा जितना भी नेगेटिविटी था मेरा अंदर में सारे को दूर किया। उसी टाइम मैं एक बार ठान लिया था, एल्टोस को ऐसा करके कुछ करके दिखाएंगे आदमी को, आज हमको जो नेगेटिव बोल रहा है उसको मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके दिखा दे। तब मैं एक बार जिंदगी में ठान लिया था, मैं एक ऐसा करूंगी, कमिटमेंट करके आया था मैं अपने आप को। कोई किसी को मालूम नहीं थे, ट्रेन में हम खुद को कमिटमेंट किया था, हम जाके आज इसमें है ना, हम कुछ मतलब डायमंड हमको जैसे भी मेंटेन करना है, हमको डायमंड मेंटेन नहीं करने से हमको तकलीफ होगा, नहीं तो हमको भी समझ में नहीं आएगा, हमको भी बिलीफ सिस्टम नहीं आएगा, एल्टोस से कुछ मिलता है बोल के हम भी आदमी को कॉन्फिडेंसली कुछ नहीं बोल सकेंगे। तब हम कमिटमेंट कर लिया खुद का ऊपर में, हमको जाके डायमंड मेंटेन करना है पड़ेगा, जैसे भी हो, जैसे भी हालत में हो, जैसे भी हो, पसीना छूट जाए, चाहे हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तब भी हमको डायमंड मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरा विश्वास था खुद का ऊपर में, और विश्वास में 25 डेज में मैं डायमंड मेंटेन करके दिखा दिया। उसी टाइम मेरे को और बिलीव आ गया, नहीं 22,000 मिलता है तो एल्टोस से लाखों का इनकम भी मिलेगा। तब हम प्रोफेशनली, हम जब पार्ट टाइम करते थे, उसका बाद में हम जब डायमंड मेंटेन हो गया, तब हम प्रोफेशनली एल्टोस को कर दिया। हमारा जितना भी काम था, जितना भी जो भी था, मैं सब छोड़ दिया, मेरा फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया, जो मेरे को नेगेटिव बातें करते थे मैं उसी को छोड़ दिया, मेरा जितना भी नेगेटिविटी मेरा अंदर में थे मैं सबको छोड़ के मैं एल्टोस में प्रोफेशनली मतलब बिजनेस में लग गया। और उसी का बाद में मेरा डायमंड मेंटेन होते डायमंड मेंटेन हो रहा था, मेरे को पैसा भी अच्छा खासा आ रहा था, मेरा लाइफ का थोड़ा चेंज आ गया था, मेरा जो थोड़ा छोटा सपना था, सपना भी थोड़ा पूरा हो रहा था। उसी टाइम में घर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मेरा एक आयन आयुर्वेदिक बोल के मेरा एक सेंटर था, उससे मैं डिस्ट्रीब्यूट घर से कर रहा था। घर से कर करके मैं थोड़ा मेरा डायमंड मेंटेन हो के मैं फिर ब्लू डायमंड का टारगेट लिया, खुद का ऊपर में विश्वास करके उसे भी हम पूरा कर लिया। अभी भी मैं रॉयल डायमंड का टारगेट ले रहा हूँ, उसे भी मैं पूरा करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लगातार उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसी टाइम मेरा जो सेंटर था, मैं जब ब्लू डायमंड मेंटेन किया, मैं अपने आप को मैं कमिटमेंट किया था, मेरा जो सेंटर है, मेरा जितना भी आज तक मैं एल्टोस से पैसा मिला उसको लेके मैं मेन टाउन में मैं एक ऑफिस खुलेगा एल्टोस का। मेरे को एल्टोस ने आज मेरे को आदमी को, जो आदमी आज हमको बुलाता है, जो आदमी हमको मतलब कॉपी करता है, जो आदमी हमको आज पहचान हुआ है, मैं जिसके जरिए आज मैं पहचान हुआ, मेरा वो एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड है। एल्टोस से पहले मेरे को कोई जानते नहीं थे, मैं क्या करता हूँ, कैसा हूँ, क्यों मेरा जो लाइफ स्टाइल जो थोड़ा अलग था, इसलिए मेरे को कोई नहीं जानते थे। आज मेरा जो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंजिंग है, आदमी से थोड़ा अलग है, इसलिए हर कोई मेरे को आज जानता है, हर कोई मेरे को बोलता है, हर कोई मेरे को पूछता है सर आप क्या करते हो। मैं आप गर्व से भी बोल सकता हूँ मैं एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का एक लीडर हूँ, इसलिए मेरे को बहुत गर्व होता है खुद का ऊपर में, और कंपनी का ऊपर में मेरा फुल विश्वास है, बहुत बिलीव है कंपनी का ऊपर में। हमको कोई कुछ नेगेटिव बोलने से हम कभी बिलीव नहीं होता है, कंपनी का ऊपर में इतना मेरा अंदर में बिलीव है, कभी भी मेरे को कोई भी आदमी मेरे को नेगेटिव बोलने से मेरा अंदर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। और अभी तो सीनियर का ऊपर में भी कोई नेगेटिव बोलता है तो उसमें भी मेरा नेगेटिव आता नहीं है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक जरिया है जो हम लोग का नेगेटिविटी अंदर में रहता है, हम लोग जितना भी मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे, जितना भी अच्छे आदमी से मिलेंगे, जितना भी हम लोग का टॉप लीडर है, मेहनत करके जो सक्सेस हुआ है, वो आदमी लोग से मिलने से हम लोग का नेगेटिविटी सब दूर हो जाता है। उसके वजह से मैं आज नेगेटिविटी मेरा जिंदगी में खत्म हो गया, मेरा अभी सब पॉजिटिविटी है, और जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मैं अभी
पहले प्रयास नहीं कर रहा था रिस्क लेने के लिए, अभी प्रयास करता हूँ, अपने आप पर बिलीव होता है, अपने आप पर विश्वास होता है, मैं रिस्क लेता हूँ, बहुत बड़ा रिस्क लेता हूँ। और जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, कंपनी का ऊपर में बिलीव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का ऊपर में बिलीव करना पड़ेगा। सब कुछ में आपको बिलीव करना पड़ेगा। जो आपको बुराई दिखाई दे रहा है उसमें आप सच्चाई दिखाई देना पड़ेगा। आदमी चाहे बुराई हो लेकिन उसमें आपको सच्चाई दिखाई देना पड़ेगा। वो आप बुराई को आप अच्छाई करने के लिए वो आपका ऊपर में गुण है, वो गुण आप अप्लाई करना पड़ेगा, वो बुराई भी आपका सामने में कभी सच्चाई हो जाएगा। और इसको लेके मैं मेहनत करते रहा। अभी आप लोग का आशीर्वाद से मैं आज ब्लू डायमंड पिन में हूँ। और मेरा जिंदगी का जो मतलब जो लाइफ स्टाइल थे पहले से अभी पूरा चेंजिंग हो गया। मेरा मतलब जो माइंड का जो सेट है, माइंड का जो गोल है, माइंड का जो पहले मैं सोचता था ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे सोचता था। लेकिन अभी हमको ऐसा माइंड में आता है क्यों नहीं होगा, हर कोई आदमी करता है, हमसे क्यों नहीं होगा। हमको अभी मतलब नेगेटिविटी मेरा जिंदगी में कभी नहीं आता है। और ये इसका वजह है मेरा अपलाइन लुक, मेरा ग्रेट जो अपलाइन है और मेरा जो एल्टोस एंटरप्राइज जो कंपनी है, उसके लिए मेरा जिंदगी में सब कुछ मतलब चेंजिंग हो गया। और उसके लिए मैं बार बार एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि एक असफल व्यक्ति को सफल बनाने का जो प्रयास दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी को। और मेरा सपना जो आज भी मैं सफल रास्ता में चल रहा हूँ, लेकिन रिस्क लेके चल रहा हूँ। मेरा एक ही सपना है, मैं रॉयल डायमंड कैसे बनूं, रॉयल ब्लैक डायमंड कैसे बनूं। और मेरा नीचे जो मेरा ग्रो लाइन में है वो लोग को मैं एक अच्छाई का जो रास्ता होता है और रास्ता जो कैसे दूं, रास्ता कैसे दिखा दूं, उसके लिए मैं जबरदस्त तैयार कर रहा हूँ। और ये एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग आदमी को हेल्प कर सकता है। कोई ऐसा दूसरा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आदमी को सलाह दे सकता है। आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, हमारा सक्सेस हुआ है, हमारा जिंदगी में ऐसा था, मेरा जिंदगी में भी बहुत तकलीफें थे, मैं भी ना सुनने का मतलब ना करने का मेरा भी अभ्यास था। मैं भी पहले बोलता था ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, सक्सेस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कितना मतलब नेगेटिविटी ज्यादा होता है। लेकिन आज मैं बिलीव हुआ खुद को। आज मैं 3 साल से पहले मेरा अंदर में भी बहुत नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। आज मेरे को ऐसा लगता है, और 10 साल पहले मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। आज मैं मतलब क्राउन एम्बेसडर या क्राउन रॉयल ब्लैक डायमंड पिन में था, रहना था, ऐसा मेरे को आज मन में लगता है। हर कोई आदमी ऐसा हो गया। और एल्टोस पहले फर्स्ट टाइम हम लोग जब एल्टोस में ज्वाइनिंग किए थे, हम मतलब कितना 40-50 प्रोडक्ट थे। आज तो अवेलेबल प्रोडक्ट है, जैसे भीम थापा सर बोल के किए। आज हम लोग का बिलिंग को लेके ये मतलब कुछ भी लेके, जैसे आपका मतलब रैंक को मेंटेन करने के लिए कुछ भी दिक्कतें नहीं है। प्रोडक्ट जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, अब बिलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीबी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को खाली फील्ड में उतरना है और सिक्स मारना है। हम लोग रन लेके कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग को खाली 6 करना है। मतलब जैसे एक बॉल होता है ना, बॉल में आपको हवा डाल के उसको गोल करना पड़ेगा, बिना हवा डाल के गोल करने से गोल नहीं होगा। इसलिए हम लोग का भी फील्ड में उतरना पड़ेगा, खुद का ऊपर में बिलीफ रख के हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग का जो ग्रो लाइन है वो लोग को भी अच्छा रास्ता दिखाना पड़ेगा, वो लोग को भी अच्छा रैंक अचीव कराना पड़ेगा। 110% एक दिन ना एक दिन हम लोग बहुत बड़ा करके दिखा सकेंगे। और एल्टोस को आप बिलीव कीजिए, एल्टोस ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। लेकिन उसके लिए बिलीव करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत है। और उसको सक्सेस होने के लिए और एक फॉर्मूला है हम लोग का, जो नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट टू फर्स्ट कंपनी बहुत पुराना होना पड़ेगा। और एल्टोस का अंदर में जितना भी मतलब अच्छा ही सही है, सब कुछ एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में है। देखिए 2021 से एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड आज 21 इयर्स रनिंग चल रहा है। उसके लिए हम लोग गर्व कर सकते हैं, इतना एक पुराना कंपनी के साथ में हम लोग काम कर रहा है। और आने वाला टाइम में और बहुत बड़ा कर सकेंगे आने वाला टाइम में। और एल्टोस को लेके हम लोग का परिकल्पना होना चाहिए जिंदगी को। हम लोग बहुत बड़ा मतलब एक लक्ष्य अपना ऊपर में स्थिर करना चाहिए। हम लोग का जैसे ड्रीम होता है, ड्रीम को सपना पूरा करना है, तो आप एल्टोस एंटरप्राइज को अपने ऊपर में आप समर्पण कर देना चाहिए, खुद का ऊपर में समर्पण कर देना चाहिए उसको लेके। और उसके लिए तैयारी बड़ा कर देना चाहिए, बड़ा हम मीटिंग में जाना चाहिए। आपका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का ऊपर में जाना चाहिए। हम तो बार बार बोलते हैं 10,000 बिजनेस वॉल्यूम ही हम लोग का सक्सेस का मेन फॉर्मूला है।
10,000 बीबी हम लोग जब तक वर्कआउट कर देंगे, जब से शुरू कर देंगे तब तक हम लोग का बिजनेस, जैसे हम डायमंड थे, ब्लू डायमंड कब होगा, रॉयल डायमंड कब होगा, 10,000 बीबी का ऊपर में वर्कआउट करने से 110% एक दिन ना एक दिन हम लोग सफल रास्ता में जाएंगे। और देखिए, हम लोग सक्सेस होने के लिए हम लोग डायरी पेन मेंटेन करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते, हम लोग भूल जाते हैं। देखिए, मार्केट में जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तब हम लोग सारा सब्जी तो खरीदता है, कुछ ना कुछ छोड़ के आ जाता है। क्यों छोड़ के आ जाता है, हम लोग लिस्ट बना के नहीं जाता है। इसलिए हम लोग का जिंदगी का जो मतलब आने वाला टाइम है, जो सपना है, जो हम लोग को गोल अचीव करना है, उसको हम लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने से क्या होगा, हम लोग का कभी भी छूट नहीं जाएंगे, कोई भी चीज छूट नहीं जाएंगे, हम लोग का जाएंगे। इसलिए हम लोग का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग लिस्ट नहीं बनाता है, हम लोग डायरी पेन मेंटेन नहीं करता है। हम लोग का ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट और सेकेंड आप ये हम लोग का बहुत जरूरी है। और हम लोग का जब प्लान दिखाता है, हम लोग पेपर लेके प्लान दिखाता है, हम लोग को पेपर लेके नहीं, हम लोग को प्रोडक्ट लेके प्लान दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट भर भर के रखना पड़ेगा। आप लोग देखिए, जितना भी प्रोडक्ट होगा आपका हाथ में, आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा। जैसे हम लोग लाता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, आप जितना भी प्रोडक्ट फील्ड में वर्कआउट करेंगे, फील्ड में आप प्रोडक्शन ये करेंगे, फील्ड में आप अप्लाई करेंगे, फील्ड में आप मतलब प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, उतना आपको बीबी होगा। हम लोग का प्रोडक्ट विशेष बिजनेस है, पेपर नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर में ज्यादा नॉलेज देना पड़ेगा। और प्रोडक्ट देखिए, एल्टोस का प्रोडक्ट 110% आप गारंटी देके मतलब आदमी को सेटिस्फेक्शन दे सकता है। कोई भी एक प्रोडक्ट में कमियां नहीं है, कुछ भी कमियां नहीं है। आज तक मेरे को तो कुछ भी एक प्रोडक्ट में कमियां नहीं मिला। हम लोग कॉन्फिडेंसली बोल देता हूँ, ये प्रोडक्ट ऐसा 110% आप खाइए, 110% ये जूस पिए, 110% ये तेल आप लगाइए, 110% आपको रिजल्ट आएगा। और ऐसे आ रहा है बोल के हम लोग इतना ऊपर जा सक रहा है, हम लोग का कॉम्प्लेन नहीं है। और ये कॉम्प्लेन नहीं है बोल के हम लोग इतना सक्सेस हो रहा है। देखिए, कुछ भी कमियां नहीं होने से वो कंपनी में आपको कभी भी कमियां नहीं होने से वो कंपनी में मतलब सक्सेस आप जब नहीं होता है, वो आपका खुद का ऊपर में कमियां होता है। वो खुद का ऊपर में जो कमियां होता है, वो कमियां को आप दूर करने से आपका 100 आप सफल हो जाएंगे एक दिन। उसके सफल होने के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए 10,000 बीबी करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। और आपका जो मेरा जो सक्सेस स्टोरी है, मैं रिस्क कैसे लिया, और एक बार बोल दे रहा हूँ आपको। मैं जब मेरा पास में पैसा नहीं था, जैसे आदमी हर कोई को पैसा नहीं होता है, मिडिल क्लास फैमिली, मेरा जब 2000 आ जाते थे, मैं 2000 को घर में नहीं रखता हूँ, मैं साथ ही साथ इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। वो पैसा से मैं फिर प्रोडक्ट परचेस करता हूँ। जिससे 2000 का प्रोडक्ट परचेस करने से मेरा 50% होने से भी मेरा आपका जो कॉस्मेटिक वाइज किसी का पास में पैसा का प्रॉब्लम है, तो कॉस्मेटिक वाइज में आपका जैसे मेडिसिन वाइज में भी कोई है 50% प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट 4000 प्रोडक्ट मिलेगा। 4000 को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसको रखने से नहीं होगा, उसको आप फिर हम लोग क्या करते हैं, तो उसको पैसा को जो दूसरा में खर्च कर देता है। इसलिए हम लोग का बिजनेस डेवलप नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस को डेवलप करने से आप पैसा को डबल करते रहना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करते है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक कहावत है, आप 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मत आइए, नेटवर्क बना लीजिए। फर्स्ट टाइम आप नेटवर्क को बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग का नेगेटिव वही है, ज्यादातर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता हो, हम भी ऐसा था। मैं सीनियर लोग को फोन करके बोलता था, सर हमारा अकाउंट में पैसा नहीं आया, सर हम इतना बिजनेस किया, हमारा पैसा नहीं आया। तब आज हमको ऐसा लगता है, नेटवर्क में फर्स्ट टाइम काम करना पड़ेगा, 99% आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आएगा 1%। 3 साल बाद में वो 99% आपको इनकम आएगा, वर्कआउट आपको 1%। उसके लिए आपको टीम बनाना पड़ेगा। टीम वर्क बहुत जरूरी है। हम लोग टीम नहीं बनाते है, खुद का ऊपर में हम लोग बिजनेस करते रहता है। हम लोग का जो लीडरशिप, जो हम लोग का मतलब अपने आप ऊपर में हम लोग लीडर नहीं मानते अपने आप को। हम लोग सेल्समैन जैसा काम करते थे पहले में, मैं भी सेल्समैन जैसा काम करते थे। अभी मेरा 2-3 साल हुआ है, मेरे को बोल बोल के मैं अभी लीडर जैसा काम करता हूँ। होम मीटिंग करता हूँ, हम लोग से प्रोडक्ट को लेके होम मीटिंग करता हूँ, बड़ा बड़ा सेमिनार करता हूँ। इसलिए मेरे को बिजनेस, मेरा एक आसाम जो है बहुत छोटा सा है, बहुत पुणे में है, 2000 किलोमीटर दूर से आज मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग का जो हो रहा है 2000 किलोमीटर हम लोग का आसाम है, इतना दूर से हम लोग जो काम कर रहा है, ये एक आशीर्वाद है। जैसे जयराम गुप्ता सर जी हमको आज कुछ लाइक समझा, कुछ अच्छा समझा, कुछ ज्ञान देने के लिए सर जी कुछ हमको पॉजिटिविटी दिलाने के लिए, जो मेरा पिन है ब्लू डायमंड है उसको रॉयल डायमंड होने के लिए सर जी मेरे को ऊपर में इतना प्रयास कर रहा है। और सर जी को मैं दिल से कुटी कुटी प्रणाम करता हूँ। सर जी आप हमको लाइक समझा, और ऐसा एक मेरे को आप
मतलब जरिया दिया आदमी का, आप लोग का सबका बीच में मेरे को कुछ बोलने के लिए मौका दिया। सर जी को मैं कुटी कुटी प्रणाम करता हूँ सर जी को। और साथ साथ एल्टोस का जो बिजनेस है उसको लेके आप अपने ऊपर में ऐसा एक बिलीफ सिस्टम लाइए। हम कभी भी एल्टोस को हम लोग अपना जैसे माता पिता को अपना बच्चा लोग को जैसे हम लोग प्यार करते थे, एल्टोस को लेके ऐसे प्यार कीजिए। इतना एक मतलब एल्टोस का अंदर में घुस जाइए आप लोग। एल्टोस का बगैर आप कुछ भी नहीं, माइंड में कुछ भी नहीं आता है एल्टोस का बगैर में। तब आपको एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड इतना कुछ रिटर्न दे देता है, हमको समझ में नहीं आता। हम भी पहले थोड़ा सा ऐसा लगा था सक्सेस नहीं होगा क्या, ब्लू डायमंड हो गया फिर ऊपर का रैंक नहीं मिलेगा क्या, जब डायमंड हो गया था ब्लू डायमंड नहीं होगा क्या। हमारा माइंड में भी बहुत अनकॉन्शियस माइंड चल रहा था, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा बहुत कुछ नेगेटिविटी आ रहा था। जब मैं खुद के ऊपर में कमिटमेंट कर लिया, तब जैसे 10,000 बीबी में बोलते रहता हूँ, 10,000 बीबी में भी बोलते रहता था, लेकिन करता नहीं था, मैं भी करता नहीं था। इसलिए मैं 10,000 बीबी का ऊपर में जब वर्कआउट खुद कर लिया, मैं अभी क्या करता हूँ आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मैं अपने अपना आईडी में मैं हर महीना में 10,000 बीबी में कंप्लीट करता हूँ, और उसका बाद में मैं ग्रो लाइन को फोन करता हूँ, आई हैव ए कंप्लीटेड 10,000 बीबी, ऐसे करके मैं बोलता हूँ। फास्ट टू फास्ट मैं कंप्लीट करता हूँ। ऐसा क्या होता है, मेरा एक नेगेटिविटी क्या होता था, मैं नहीं करके मैं ग्रो लाइन को बोलता था, इसलिए मेरा बिजनेस डेवलप नहीं होता। मैं झूठ बोल रहा था, मेरे को ऐसा मतलब अपना ऊपर में लगा, मैं उसको झूठ बोल रहा था। मैं नहीं करके ग्रो लाइन को बोलने से ये तो कभी नहीं होगा, मैं कुछ करना पड़ेगा पहले, उसका बाद में ग्रो लाइन करेगा। तब से मैं शुरुआत कर दिया 10,000 बीबी खुद का आईडी में। मैं खुद का आईडी में 10,000 बीबी आज तक मेरा आईडी में, अभी भी मेरा आईडी में 10 तारीख तक 10,000 बीबी कम्प्लीटेड कर दिया। मैं 10,000 बीबी का बगैर में काम नहीं करता। 10,000 बीबी कोई करे ना करे ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेरा आईडी में 10,000 बीबी 100%, ये मेरा सक्सेस का मेन फॉर्मूला है। और वही 10,000 बीबी मेरे को एक बहुत बड़ा कुछ देंगे रिटर्न, ये मेरा एक आशा है अपने आप पर में। और 10,000 बीबी का ऊपर में, और अभी ऐसा हो रहा है, मेरा टीम में भी पहले डरते थे 10,000 बीबी करने के लिए, अभी हर कोई 10,000 बीबी के लिए वर्कआउट करता है, हर कोई 10,000 बीबी। मैं जब दिखाता हूँ, देखिए मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग कर सकते हैं तो आपका ग्रो लाइन क्यों नहीं, आपका ग्रो लाइन कर सकते हैं तो आपका ग्रो लाइन क्यों नहीं, आपका टीम। ऐसे में सबको अभी कॉपी कर रहा हूँ, अभी सब कोई 10,000 बीबी का ऊपर में वर्कआउट कर रहा हूँ। और मेरा बिजनेस भी अभी 10 तारीख, ये जो 10 तारीख में इतना अच्छा क्लोजिंग हुआ, मेरा मन को बहुत शांति मिला। और कल जैसे जयराम गुप्ता सर जी हमको बोला है, उत्तम जी आपका 2 मीटिंग है, 2 दिन लगातार आपका मीटिंग है। मेरा तो और भी बहुत अच्छा लगा, 10 तारीख बिजनेस जो इतना गया। अभी 11 तारीख से जो आज का जो मैं 2 दिन का जो मीटिंग रखा सर ने, ये जो अभी 11 तारीख से जो फिर से एक कंसल्टेंसी ऑफर दिया है कंपनी ने, उसको लेके मैं फिर से वर्कआउट करेंगे 20 तारीख तक, और बहुत अच्छा करेंगे। और 1-2 महीना का अंदर में मैं रॉयल डायमंड पिन रिसीव करके दिखाएंगे कंपनी को, ये मेरा वादा है। और एमडी सर को भी मैं ये वादा करके रखा हूँ। और देखिए आप लोग भी ऐसे बिलीव कीजिए, अपने ऊपर में बिलीव कीजिए, हम कर सकता है, हमको करना है। हमारा जो बहन है शादी देना है, हमारा जो मम्मी पापा अच्छा से रखना है, मेरा जो बीबी है बीबी को अच्छा से रखना है, मेरा जो बच्चा है बच्चा को अच्छा से पढ़ाई कराना है, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना है। मेरा एक ड्रीम बाइक है, बाइक लेना है, मेरा एक ड्रीम कार है, कार लेना है, मेरा एक ड्रीम घर है, घर बनाना है। इसको लेके आप लोग वर्कआउट कीजिए, 110% आपको एक दिन ना एक दिन ये सक्सेसफुल होगा। देखिए हम लोग कुछ करने से पहले हम लोग बोलना पड़ेगा, हम लोग बोलते नहीं है। जैसे एक हम लोग भगवान से कुछ मांगना पड़ेगा, हम लोग नहीं मांगते हैं, हम लोग नहीं मांगने से हम लोग को नहीं देते, हम लोग को खुद ब खुद प्रोवाइड कभी नहीं करेंगे। जैसे हम लोग मांगना पड़ेगा ऊपर से, हमको ये चाहिए। जैसे अभी आप भगवान से मांगेंगे हमको आज दाल रोटी जुगाड़ कर दीजिए, आपको लिए भगवान दाल रोटी जुगाड़ कर देंगे। जब आप बोलिए हमको पनीर भात आज जुगाड़ कर दीजिए, तब आपको आपके लिए भगवान पनीर भात, ये तो होता है ना 110%। इसलिए हम लोग भगवान से मांगना पड़ेगा, हमको जीत करना पड़ेगा, अपने आप में जीत लाना पड़ेगा। हमको चाहिए, हमको ये बहुत जरूरी है मेरा लाइफ में, ये पूरा मतलब मेरा लाइफ का जो ड्रीम है यही है, मेरे को चाहिए। मैं मेरा जो सक्सेस स्टोरी है मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आदमी लोग को, मैं क्या कर रहा हूँ। आज जैसे उत्तम सरकार को पहले कोई नहीं जानते था, तो उत्तम सरकार को जब हम निकलते, उत्तम सरकार को एक बार घूम के आदमी लोग देखते हैं। जब जो मेरा ऑफिस है एल्टोस एंटरप्राइज का, मेरा जो गोहपुर में, उसको भी आदमी लोग देखने के लिए आते हैं। संजय सर आए थे, संजय सर भी आए थे, संजय सर देखा है आप दिल से बनाया है, आप इतना सुंदर से बनाए। मैं बोला सर
देखिए एल्टोस एंटरप्राइज मेरा बच्चा, मेरा माता पिता, मेरा सब कुछ एल्टोस ही है, और इसको लेके ही मेरा जिंदगी में आज नाम रोशन हुआ है। और इस एल्टोस का जरिए मेरे को आज आदमी लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसको दिल से बनाया हूँ। और आगे मेरा देखते रहिए, और जिंदगी में बहुत कुछ एल्टोस के लेके ही मैं करेंगे। और मेरा देखिए जैसे आदमी का जो मतलब चाहिए एल्टोस कैसे प्रोवाइड किया हमको, आप देखिए मेरा घर में टीवी नहीं थे, मेरे को एक एलईडी एसी हुआ था। एक बार सेंटर ऑफर दिए थे नोटिस का, अंदर में मेरा एक एलईडी एसी हुआ। छोटा छोटा सपना। जब मेरा एक ड्रीम बाइक था रॉयल एनफील्ड, एल्टस का जरिए में लिया। उसका बाद में गया हुआ लॉकडाउन में मैं एक थोड़ा सा मतलब मेरा स्कूटी चाहिए था आसपास छोटा, मतलब सामने हमने जाने के लिए, उसी को भी मैं पूरा किया। ये होता है सपना। और ये सब सपना करने के लिए आपको ड्रीम लिखना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे को एक कार चाहिए, मैं और 1-2 महीना में एक कार लूंगी, उसके लिए मैं अभी से लिख रहा हूँ, मेरा डेट बाय डेट लिख रहा हूँ, मैं कब लूंगी, कब मेरा होगा। देखिए जब हम लोग ले तो लेते, लेकिन हम लोग रैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी को दिखाने के लिए लेने से नहीं होगा। हम लोग का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड को हमको अच्छा से रखना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ खड़ा रहना पड़ेगा, तब आप उसका साथ में हवा देने से भी आप गिर ना जाए। इसलिए हम लोग दिखा के लेने से नहीं होगा। हम लोग क्या कोई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है, एल्टोस का तो ऐसा कभी हम नहीं देखा है। एल्टोस तो सब पॉजिटिविटी है। ऐसा होना चाहिए जो हम कर रहा है, हम गर्व करके बोल सकता है हम एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड करके हम ये कार लिया है। देखिए आप किसी से उधार लेके कार लेने से ये गलत बात। इसलिए हम लोग दिखा के लेना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। मैं अभी भी मेरा टीम में ऐसे बोलता हूँ, आपको 2 रुपया मिलता है तो आप डायरेक्ट 2 रुपया मिलता है बोलो। क्या ये आप जब झूठ बोलेंगे टीम में, तब आपको ये झूठ नजर जब आपको आ जाएगा, तब एक दिन ना एक दिन आप टीम बिगड़ जाएंगे। इसलिए आप 2 रुपया के वर्कआउट किया है, इसलिए आपको 2 रुपया मिला है, इसलिए बोले। आदमी लोग जितना, जैसे हम लोग को 10,000 मिलता है, हम 10,000 का वर्कआउट जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेंगे। हम लोग ज्यादा सोचने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग पॉजिटिव, हम इसलिए हम बोलता हूँ, हम लोग जब किसी को ज्वाइनिंग कराने जाते हैं एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में, हम जब हमारा एक फैमिली मेंबर फैमिली ऐड करना चाहते हैं, तब उसको कॉपी करना पड़ेगा। एक ही बात बोलना पड़ेगा। देखिए आज मैं जो बात बोल रहा हूँ ये आप बिलीव करना पड़ेगा। मैं जैसे एल्टोस एंटरप्राइज में आया था, मेरा जो कमियां था, आज मैं सब कुछ आपको साथ में शेयर करेंगे। मैं एल्टोस में कैसे सक्सेस हुआ इसको भी मैं शेयर करेंगे। आप लोग इसके लिए आज जो बोलेंगे या बिलीव कीजिए, एक दिन ना एक दिन ये बात आपका 1 साल बाद में आपको पता चलेंगे। उत्तम सर जो फर्स्ट टाइम हमको ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे, यही बात किए थे, और आज 1 साल बाद ये बात ही हुए। ये राइट होता है, और ये करने से आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। हम लोग कभी कभी झूठ बोल के बिजनेस करने से भी हम लोग का नहीं होता। हम लोग सच बोल के बिजनेस करना पड़ेगा। हम लोग का सच ही एक दिन सक्सेस करा देंगे। और ऐसे करने से आपका क्या होगा, बिजनेस आपका कब ना कब सक्सेस होगा आपको पता नहीं चलता। और हम लोग जैसे हम लोग जब फील्ड में उतरता है, तब हम लोग जैसे प्रोडक्ट का ऊपर में हम लोग एमआरपी का ऊपर में ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम लोग टीम वर्क को लेके ज्यादा काम नहीं करते। हम लोग टीम वर्क को ज्यादा काम करने से देखिए 1 रुपया कभी 100 रुपया हो जाता है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट को लेके ज्यादा जैसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम लोग जाते हैं, उसको 1 रुपया कभी 100 रुपया भी कभी 1 रुपया हो जाता है। इसलिए हम लोग टीम वर्क करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क करने से आपका ज्यादा फायदा है, और टीम वर्क करने से आपको पैसिव इनकम आएगा। अकेला करने से देखिए अभी एक मेरा दुकान है, उसको मैं अकेला करने से मैं 12 घंटा ही काम कर सकता हूँ, लेकिन एक नेटवर्कर जो जैसे टीम बनाता है वो मिनिमम 10,000 घंटा 20,000 घंटा काम करता है। क्यों? जो नेटवर्कर उसका ग्रो लाइन में है, वो लोग खुद के लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरे को उससे लाभ हो रहा है। इसलिए हम लोग टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम यूनिटी एक बहुत बड़ा चीज है। देखिए हर कोई, जैसे नेटवर्क कोई बोलता है नेटवर्क सेन सिस्टम है, ये खराब है, ये सब मत सोचिए कभी भी आप लोग। मेरे को भी बहुत नेगेटिव आया था इसको लेके। जैसे हम लोग, मेरा मम्मी है, मेरा मम्मी को कोई जन्म दिया है, मेरा जो मम्मी हमको जन्म दिया है, मेरा जो बच्चा लोग होगा, मेरा भी सेन सिस्टम है। वो कितना एक सुंदर है। उसमें जो किसी को एक दुख होता है, सबको तकलीफ लगता है। हम लोग ऐसा एक नेटवर्क जो हम लोग का ये बॉन्डिंग सिस्टम रखना चाहिए, और ये बॉन्डिंग ही हम लोग को एक दिन ना एक दिन सक्सेस का रास्ते में लेके जाएंगे। और उसके लिए हम लोग खुद का ऊपर में तैयार करना पड़ेगा। हम लोग को देखिए ओनली फॉर, मैं बार बार बोलता हूँ, एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में सक्सेस होने के लिए आप 10,000 बीबी और आप विश्वास करना पड़ेगा प्रोडक्ट का ऊपर में, आपका 110% आपका एक दिन सक्सेस होगा। देखिए
सफल व्यक्ति क्या करते हैं? सफल व्यक्ति आपका सच को सोचता है और रिस्क को लेता है, रिस्क लेता है, और रिस्क जो लेता है वो 100% सक्सेस होता है। देखिए अभी एक ठेला वाला क्या करता है, वो एक दिन के लिए सोचता है, आज दिन भर ठेला चलाया, रात को कुछ खाना वगैरह लेके जाएंगे, वो एक दिन के लिए सोचता है, उसका जिंदगी एक दिन के लिए रह जाता है, एक दिन के लिए रह जाता है, उसका सपना नहीं है कुछ। जैसे एक आपका जो जॉब होल्डर है, वो एक महीना का सोचता है, और एक महीना में आपको जॉब का पैसा मिलेगा, एक महीना में सैलरी मिलेगा, एक महीना में ये करेगा, उधार उधार लेगा, ये करेगा, वो एक महीना का ही सोच सकता है, उससे ऊपर में नहीं सोच सकता। जिससे एक आपका जो बिल्डर लोग होता है, जैसे एक घर जब बनाता है मिनिमम 3 साल 2 साल एक बिल्डर लोग एक घर बनाते हैं। देखिए वो लोग पैसा इन्वेस्ट करता है, फर्स्ट टाइम इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद में वो लोग का लाखों पैसा आता है, इसलिए वो लोग अमीर होता है। अमीर सोचना पड़ेगा। देखिए कोई भी एक काम सोचना है तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग ज्वाइनिंग हुआ है, आप लोग 3 साल बाद में आपको क्या मिलेंगे, उसके लिए आप 3 साल वर्कआउट कीजिए, क्या आ रहा है, क्या पैसा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये मत सोचिए। 3 साल आप लोग वर्कआउट कीजिए, 3 साल आप मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए, खुद को समर्पण कर दीजिए एल्टोस का ऊपर में। जैसे आप खाना खाए चाहे भूल जाए, या आपका घर में फोन करने चाहे भूल जाए, आपका किसी काम करने चाहे भूल जाए, आप एल्टोस एंटरप्राइज को मत छोड़िए कभी। एल्टोस एंटरप्राइज को लेके आप वर्कआउट कीजिए, उसको ऐसे कीजिए। 3 साल बाद में आपको क्या, 3 साल बाद में आपको जो रिटर्न मिलेगा, उसके लिए आप 3 साल काम करते रहे, जितना से क्या होम मीटिंग कीजिए, जितना से आप रेफरल कीजिए। आपका बिजनेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो छोड़िए, आपका टीम में कितना आदमी है वो जरूरी नहीं, आपका साथ में चलने वाला कितना आदमी है वो जरूरी है, उसको लेके आप काम कीजिए। जो ड्रेस कोड पहनना चाहता है उसको आप 10,000 का बीबी का ऊपर में वर्कआउट कीजिए, उसको आप जेरोक्स कॉपी बना के फिल्म में उतार दीजिए। आपका साथ में मीटिंग जाने के लिए जो तैयारी है उसको आप साथ में ले लीजिए। मतलब उसको लेके आप पॉजिटिविटी, जितना आदमी है उसको लेके आप आगे बढ़ते जाए। वो लोग को भी सेम बोल दीजिए, 3 साल बाद में हम लोग को पैसा चाहिए, 3 साल बाद में हम लोग का जो सपना का गाड़ी लेंगे, 3 साल बाद में हमारा जो सपना है पूरा। 3 साल आप वर्कआउट कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। हम लोग क्या करते हैं, जब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तब हमको पैसा, मतलब हमारा पैसा नहीं आ रहा है, ये गलत बात। नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टू फर्स्ट 3 साल या 1 साल के लिए आपको आना पड़ेगा, 1 साल आपको काम करना पड़ेगा, उसका बाद में नेटवर्क आपको रिटर्न देता है। हम लोग फास्ट टू फास्ट सोचता है हम लोग को पैसा चाहिए, इसलिए हम लोग नेटवर्क में कभी सफल नहीं होते। और एक बात है, हम लोग जब एल्टोस एंटरप्राइज में ज्वाइन होते हैं, हम लोग 10,000 बीबी के ऊपर में काम करने से और एक क्या फायदा होता है, हम लोग ढेर सारा प्रोडक्ट मिलता है हम लोग का। जैसे ओरिडेन हो आप 1 दर्जन ले सकता है, जैसे ओरिफ्रेश हो 1 दर्जन ले सकता है, जैसे आपका तुलसी पावर हो आप 10 पीस ले सकता है। ऐसे करके हम लोग ढेर सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। वो प्रोडक्ट से हम लोग एक प्रोडक्ट खुद का घर में हम लोग यूज कर सकेंगे, और यूज करने से क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस होगा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेन करने से आपको, मतलब कंप्लेन करने से आपको नेगेटिव नहीं आएगा। और हम लोग जब थोड़ा सा पैसा से हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, तब हम लोग को क्या होगा, एक तुलसी लेगा, एक ओरिडेन लेगा, एक आंवला तेल लेगा, एक मतलब कोई भी एक साबुन लेगा, तब हम लोग क्या करेगा, उसको खाली सेल आउट के लिए सोचेंगे। और सेल आउट के लिए सोचने से क्या होगा, कोई आपको बोल देगा ये आपका ओरिडेन खराब है, ये आपका तेल खराब है, ये आपका मतलब थोड़ा सा मेरा बाल झड़ गया ये तेल लगा के, ये लगा के मेरा दांत खराब हो गया, और ये तुलसी खा के मेरा उल्टा दूसरा बीमार हो गया, तब आपको नेगेटिविटी आ जाएगा। नेगेटिविटी कैसे आ जाएगा, उसका ऊपर में आपका नॉलेज नहीं था, डर आ जाएगा, आपका जिंदगी में डर आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये खराब है क्या, ये कुछ करने से क्या होगा। इसलिए हम लोग क्या 10,000 बीबी वर्कआउट करने से हम लोग का मतलब जो प्रोडक्ट है हम लोग भी यूज कर सकेंगे, और हम लोग का अंदर में कॉन्फिडेंस भी होगा, और हम लोग प्रोडक्ट को किसी को प्रोवाइड करने से भी हम लोग को डर नहीं लगेगा, और हम लोग 100% सेटिस्फेक्शन कस्टमर को दे सकेंगे। और उसके लिए 10,000 बीबी करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपका 30 डेज में आपका मिनिमम अपने टीम को लेके 4-5 होम मीटिंग कीजिए। जितना भी आदमी है होम मीटिंग में लाना बहुत जरूरी है। होम मीटिंग करने से हम लोग का बहुत बेनिफिट है। होम मीटिंग जब करते हैं, होम मीटिंग में थोड़ा देखिए बिजनेस जब आ रहा है उसका ऊपर में आप मीटिंग बड़ा सेमिनार कीजिए। सेमिनार करने से 110% हम लोग इतना अंदर में है, अभी इतना दूर में है, हम लोग का एरिया वाइज भी बहुत दिक्कत है। हम लोग जैसे हम लोग का जाने का जो रास्ता वगैरह हम लोग का बहुत खराब है, तब भी हम लोग इतना दूर दूर जाते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं। क्यों कर रहा है, 3 साल बाद 2 साल बाद
एल्टोस एंटरप्राइज को इतना कुछ मतलब दिखाएंगे, आदमी लोग बोलेंगे एल्टोस एक ऐसा बहुत पुराना से चल रहा है, एल्टोस पहले ये थे, आज एल्टोस बहुत डेवलप हो गया। ये सुनने के लिए हम लोग कर रहा है। जैसे मनमोहन सर हमको बार बार बोलते हैं, उत्तम जी आपका साथ में हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका साथ में, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं आपका साथ में हूँ, आप करते रहिए, एक दिन ना एक दिन आप बहुत बड़ा कर सकेंगे। और आपका ऊपर में मेरा हम लोग का पूरा विश्वास है। ये विश्वास में कभी तोड़ने का नहीं सोचता हूँ। इसलिए मैं एल्टोस को अपना मतलब शरीर समझता हूँ। मेरा थोड़ा सा, जैसे मेरा कुछ प्रॉब्लम होने से मेरा थोड़ा सा दुख लगता है, जैसे मेरा हाथ टूट गया था, मेरा जब दर्द होता है, एल्टोस का एक प्रोडक्ट मिट्टी में गिरने से भी मेरा दर्द होता है। और ये दर्द जो मेरा लाइफ को जो चेंज कर दिया, और ये दर्द लाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का। और ये दर्द जब 110% आपको एक दिन न एक दिन सक्सेस करा देंगे। और यही मेरा मतलब विश्वास बहुत बड़ा चीज है। और ये विश्वास जब आप करेंगे अपने आप पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने कंपनी पर, अपने सीनियर पर, और जो अपना ग्रो लाइन है सब पर आप जब विश्वास डाल देंगे और आप खुद खाली लगातार काम करते रहेंगे, 110% आपको रॉयल ब्लैक डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, त्रिपुर रॉयल क्राउन, कोई भी आपको रुकाने नहीं सकेंगे। उसके लिए खाली आप तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं बोला था, फिर से लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट का तैयार करना पड़ेगा, 110% आपको सक्सेस होगा। और छोटा छोटा और थोड़ा छोटा काम करना पड़ेगा हम लोग। जैसे हम लोग का टीम में भी जो लीडर लोग है, लीडर लोग को आप समझाना पड़ेगा। कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सेल कर रहा है, आप लोग गलत मत समझिए उसको। कोई आप काम करने नहीं सक रहा है, उसको भी आप गलत समझ, उसको आप समझाइए, देखिए सर जी, मैम जी, ये ऐसा कर दीजिए, ये ऐसे कीजिए, ये ऐसे कीजिए, इसमें थोड़ा ये करने से आपको ये फायदा होगा, ये लेग में ये करने से ये फायदा हो। समझाइए। समझाने का कारण है, एक लीडर का जो गुण होता है सक्सेस का, वो भी एक गुण है समझाने का। हम लोग समझाना पड़ेगा। कोई नहीं, देखिए हम भी जैसे अभी एल्टोस एंटरप्राइज फर्स्ट टाइम आए थे, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको आदमी लोग बोलते थे, उत्तम सरकार आप तेल साबुन बिक्री करके आप लाखों का सपना देख रहे हैं। हाँ, ये सपना गलत है, ये आता है चल जाता है, ये आते रहता है, इसे चल जाता है, हर दिन कंपनी बंद होता है, हम हर दिन चलता है। देखिए वो लोग आज हमको क्या बोलते हैं, उत्तम सरकार आप सक्सेस हो गया, आप मतलब सक्सेस हो गया, आप कैसे सक्सेस हुआ, आप तो ये इतना कंपनी आया है, इतना कंपनी जा रहा है, ये कंपनी कैसे आप टिका दिया है। तब हम बोला, देखिए कंपनी कोई भी भाग के नहीं जाता है, हर कोई कंपनी रुकता है, लेकिन हम लोग भगा देता है। हम लोग जब कर नहीं पाते, ऐसे एक कहावत है ना, मोंकी लीडर, हम लोग जब मोंकी लीडर जैसा हो जाता है, एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी छोड़ के तीसरा कंपनी, इसे करने से हम लोग का जिंदगी भी ऐसे चलते रहता है मोंकी जैसा। हम लोग एक पैर से फल खाता है, फिर एक पैर में उजल जाता है। ऐसा करने से हम लोग का जिंदगी ऐसे चल जाता है। हम एक ही कंपनी में मैं कमिटमेंट किया, मैं मरते दम तक एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में, मेरे को कुछ मिले या ना मिले, मैं एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड से जो मतलब जुड़े रहेंगे। और जब तक मैं हूँ एल्टोस एंटरप्राइज, जब तक है मैं हूँ एल्टोस एंटरप्राइज में। और तब आदमी को धीरे धीरे, जब मैं अभी आदमी को डायरेक्ट बोलता, कोई मेरे को भी प्लान दिखाने आता है, मैं बोलता हूँ देखिए एल्टोस मेरा माँ बाप है, मेरा सब कुछ है, मैं एल्टोस मेरा भगवान जैसा एक है आज। तब मैं बोलता हूँ, और वो जो आज मैं एक ही कंपनी में लगातार काम कर रहा हूँ, इसलिए आदमी लोग को भी बिलीव हो गया। देखिए आदमी लोग आज खुद आता है मेरा पास में ज्वाइनिंग करने के लिए, खुद पूछता है। क्यों पूछता है? क्यों? एक ही कंपनी में इतना साल से है, कुछ तो मिलता होगा। कुछ नहीं होने से उत्तम सर जी भी तो अपना फैमिली है, ये है, कैसे चल रहा है। और उत्तम सर जी पहले से बहुत डेवलप हुआ है। पहले उत्तम सरकार सर पल्सर बाइक चलाते थे, आज रॉयल एनफील्ड चला रहा है। उत्तम सरकार का पहले घर खराब थे, अभी घर भी अच्छा है। उत्तम सरकार पहले घर से डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे थे, अभी ऑफिस भी खुल दिया, डेवलप हो रहा होगा। इसलिए हम लोग खुद का जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलप करने से आदमी को, देखिए कोई आपको नेगेटिविटी बोलता है, आप उसमें आंसर मत दीजिए, उसको आप करके दिखाइए। वो हम करके दिखाए। वो जो हमको बोलते थे नेगेटिविटी, तेल साबुन बिक्री के आपका लाखों का सपना देखते हैं, वो आदमी लोग का मैं आज करके दिखा दिया। वो करके दिखाना चाहिए। हम लोग बात करने से नहीं होता है, हम लोग मुंह में बोलने से नहीं होगा, हम लोग झगड़ा करने से नहीं होगा, हम लोग काम करके दिखाना पड़ेगा। हम लोग जब काम करके दिखा देंगे तब आदमी को समझ में आएगा ये गलत नहीं था, ये अच्छे थे। और मेरे को ऐसा लगता है जो हमको नेगेटिव बोलते थे वो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद के लिए मैं आज इतना उजाला में हूँ। मैं
मतलब इतना उजाला हो मेरे को, इतना मतलब मेरा जो टीम का जो लीडर है, जो मेरा दीदी भाई लोग है, इतना मेरे को मतलब छाड़ छाड़ बोलता है, मेरे को इतना आशीर्वाद देता है। मेरा जो ये जो हाथ टूट गया था, आप बिलीव नहीं करें, मेरा घर में आदमी भर गया था, इतना आदमी मेरे को देखने आया, कोई जो नहीं आ पा रहा था फोन करके आया। ये तो होता है सिस्टेमेटिक, ये तो होता है आदर, और ये जिंदगी में हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए हम लोग जब जिंदगी में आइए, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से हम लोग आज देखिए, मैं कुछ आदमी के लिए कुछ किया, किसी के लिए मैं कुछ किया, किसी को मेरा वजह से किसी को कुछ मिला, किसी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ दूर हुआ, इसलिए वो आदमी जितना भी काम है, जितना भी जो है छोड़ के मेरे को देखने आया था। सर जी का ऐसा हुआ, सर जी एक्सीडेंट हो गया, रो दिया था कोई कोई आदमी। ये होता है जिंदगी, और ये जिंदगी हमको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। इसलिए हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़िए और एल्टोस एंटरप्राइज को सुनिए और अपना जो सपना है पूरा कीजिए। ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग मत सोचिए ये छोटा है बोल के। और आने वाला टाइम में 2000 अभी नया साल आ रहा है, इसके लिए एमडी सर भी बहुत बड़ा करेंगे बोल रहा है, इसके लिए हम लोग खुद तैयारी करना पड़ेगा। देखिए आदमी का जिंदगी में जब दुख तकलीफ जब आता है ना, तब आदमी अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे दुख का 7 दरवाजा 8 दरवाजा दुख का होता है, सब बंद हो जाता है, लेकिन एक दरवाजा खुला होता है, उसका चाबी खाली आपका हाथ में निकालना पड़ेगा, वो खोजना पड़ेगा, वो चाबी खोजना पड़ेगा। लेकिन चाबी खोजने में भी मेहनत है, वो मेहनत जब आप करेंगे ना, वो चाबी जब आपका हाथ में आएंगे, वो 110% जब वो दरवाजा आप खोल देंगे, वो दरवाजा में आपका सारा जो डायमंड जो होता है ना, जितना चमकता हुआ डायमंड सब भरा हुआ पड़ता है, वो चाबी आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो चाबी ढूंढने के लिए आपको एल्टोस में अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। 110% आप सक्सेस होगा उसमें। और आज मेरा सेशन जो मैं इतना शुरू कर यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ। और मैं लास्ट में मेरा जो ग्रेट गुरु, सबका गुरु जयराम गुप्ता सर, मैं आपको जिंदगी भर आभारी रहूंगी। आप मेरे को ये लाइक समझा कुछ बोलने के लिए, और मैं सर को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। सर आप सामने रहने से तो आपको मैं पाँव छू के प्रणाम करता। मैं आपको ग्रेट गुरु समझा, सब कोई आपको मानता है, और आपको मान के ही मैं बहुत कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और कोर कमेटी के सारे सदस्यों को मैं दिल से प्रणाम। जय एल्टोस, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे आसाम की धरती से ब्लू डायमंड अचीवर आदरणीय उत्तम सरकार जी को। दोस्तों इनकी पूरी बात सुनने के बाद दिल को बहुत सुकून मिला है कि एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक ऐसे सिपाही का आगमन हो चुका है जो भविष्य का एक बड़े पिन अचीवर होंगे। दोस्तों मैं जयराम गुप्ता, मेरा अपना अनुभव कहता है कि आने वाले समय का आप सब इंतजार करिए। उत्तम सरकार एक बहुत बड़े उभरते हुए सितारे आपको नजर आएंगे। इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो बात करने का तरीका है, इनकी जो सोच है, इनके दिल के अंदर जो एल्टोस की मूर्ति बैठी हुई है, मैं यहाँ से उत्तम सरकार जी को बहुत इमोशनल भाव से नमन करता हूँ कि उन्होंने एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को इतना आदर दिया है। सर मैंने बहुत सारे पॉइंट उनके नोट किए हैं, और कल का मीटिंग आज का मीटिंग आप सब शारदा इंटरप्राइजेज में जाके शारदा इंटरप्राइजेज को यूट्यूब में क्लिक करिएगा, वहां डालिएगा उत्तम सरकार, दोनों दिन के कैसेट को अपने टीम में दीजिए, अपने लोगों को दीजिए, उनको बोलिए वो सुने और समझे। और आपके जो भी अपलाइन में आते हैं, आदरणीय भीम थापा जी, संजय देव जी, गोपाल बर्मन जी, मकबीर हुसैन जी, जो भी आपके इष्ट मित्र में हैं, जो आपके लाइफ लाइन है, जो आपकी ग्रो लाइन है, जो आपकी अप लाइन है, जो आपके टीम वर्क है, जो आपके टीम के संगठन में है, मैं सभी को भावपूर्ण यहाँ से नमस्कार करता हूं कि आप जैसे लोग इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। दोस्तों आज जो सेशन रहा वो अतुलनीय रहा, सराहनीय रहा। जिन्होंने लास्ट एक ही पॉइंट मुझे याद है, सब नोट किया हूं, समय को देखते हुए मैं एक ही पॉइंट पे चर्चा करूंगा, एल्टोस को माँ बाप का दर्जा दीजिए। थैंक्स 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 उत्तम सरकार जी, दिल की गहराइयों से थैंक्स। बिल्कुल सही बोला आपने, अगर एल्टोस को चोट पहुंचे, हमें उन्होंने अपने हाथ का उदाहरण दिया कि हाथ में चोट लगने से जैसे पीड़ा होती है, एल्टोस कंपनी के ऊपर या एल्टोस के ऊपर या एल्टोस के प्रोडक्ट के ऊपर या हम सब के जो कैरियर बनाने डॉक्टर अश्विन कुमार गुप्ता के ऊपर
कहीं से कोई समस्या आती है, कहीं से कोई तकलीफ होती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एल्टोस का प्रोडक्ट अगर हाथ से गिर जाए नीचे तो हमें दुख होना चाहिए। तो थैंक्स 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 आदरणीय उत्तम सरकार जी, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी दिलेरी जयराम गुप्ता सलूट करता है और भविष्य में आप आगे बढ़े, मेरा शुभ स्नेह प्यार आपके साथ है। दोस्तों आइए अब बिल्कुल देर ना करते हुए चलता हूं हमारे मित्र, हमारे परम आदरणीय मित्र जिन्होंने वित्सा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के इस बड़े संस्था को बहुत ही डेडिकेशन, मेहनत, हौसला, मैं नहीं पूरा भारत देश करता है, आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी से लेते हैं 2 मिनट का उनसे मन की बात, सीधा चलेंगे माता पिता के एक इमोशनल गीत। तो आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जयराम गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सर के माध्यम से हमें उत्तम सरकार जी मिले। तो सर उत्तम सरकार जी, आपको जितना हम धन्यवाद देंगे शायद धन्यवाद कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका जो तरीका रहा एक बातचीत करने, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा जल्दी में था, सिस्टम में था, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। कल मैं आपको का जो व्याख्यान था, सिस्टम था, मैं आपको आभार तो दिया लेकिन उतना दे नहीं पाया था अंदर से जो देना चाहिए था। आज आपने ये कहा, सबसे पहली बात व्यक्ति को सोचने जो बोलने का जो है ना, व्यक्ति बोल तो जाता है कि 10,000 बिजनेस बेडरूम करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति करता नहीं, सिर्फ दूसरों को सलाह दे जाता है। अगर सर की जो टीम है ना, जयराम गुप्ता सर की टीम में, अगर उनमें मात्र 20% लोग 10,000 बिजनेस वैल्यू अगर कर लेते, तो सर की जो पिन होती ना, तो उसका पिन का शायद मैं नाम भी नहीं ले पा रहा था, उससे भी ऊपर हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सिर्फ 10,000 बिजनेस वैल्यू पर्सनल जो कहते हैं ना, 100% व्यक्ति नहीं करता। कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटा मोटा चूक कर जाता है और दूसरों को सलाह देता है। तो आपने जो एक सच बोलने वाली बात कही ना, बिल्कुल सच बोलने की क्षमता होना चाहिए थी, क्योंकि हर व्यक्ति में सच बोलने की जो है क्षमता या वो नहीं हो पाती। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात, जो आपने अल्टोस के प्रति प्रेम दिखाया है, ये वाकई में होना चाहिए। अगर हम पूरी तरीके से समर्पित नहीं होंगे, कहीं भी कोने में जगह रखेंगे किसी प्रकार की शंका की, कुशंका की, जो पूरी तरह जो समर्पित होने का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किंतु परंतु जहां लाते हैं ना, तो वो पूरा किंतु परंतु वो 99% को खत्म कर देता है। 1% जो ऐसी बात होती है जो 99% को खत्म कर देता है, 1% हावी हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं मन में विचार, कहते हैं ना, जब क्रिकेट चल रहा हो और जब भी कैच आ रहा हो, तभी हमारा ध्यान इधर से उधर हो जाता है, तो कैच भी छूटता है और माथा भी फूटता है। तो दोनों ना फूटे, इसलिए अल्टोस पे समर्पित रहे। पता पड़ा आप 99% मेहनत करने के बाद भी 1% में चूक जाते हैं। जैसा कि रहता है ना कि हम पूरे 29 दिन अगर हम पढ़ाई करते हैं और 30वें दिन जिस दिन एग्जाम है उसी दिन हम गायब हो जाए, या किसी तरह स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, हम पेपर ना दे पाए, हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो जब रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाएगा तो हमारी 29 दिन की मेहनत है ना, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए लोगों को ये कहना चाहूंगा, जो आज सरकार जी ने, तो मैं डायरेक्ट कहूंगा उत्तम जी तो ठीक है, सरकार जी ने जो आज बताया, तो सरकार की बात को सब माने, सरकार जी की बात को आप फरमान समझे कि हमें जो करना है समर्पित भाव से, एक आग्रह के रूप पे समझे। और शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम हमारे उत्तम सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर से हम चाहेंगे कि सर को हम जल्दी ही फिर आपके बीच में लाएंगे, क्योंकि सर के लिए समय बहुत कम पड़ जाता है। सर का जो धारा प्रवाह है तो शायद 2 घंटे भी देंगे तो कम दे पाएंगे, लेकिन प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक साथ भी अगर हम दे देंगे तो लोगों के जो बोतल होती है ना फुल भरा जाती है, तो वो बहने लगता, तो जो बहने लगता तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने जो 40 मिनट का जो समय रखा है हमारे जयराम गुप्ता सर ने, उसको सोच समझ के रखा है कि जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करें, ताकि उसको जितना गाड़ी में पेट्रोल है हम उसको फुल ही कर सकते हैं। फुल से ऊपर करेंगे तो बह जाएगा। आप उस गाड़ी की जो टंकी का जो पेट्रोल है उसको कम से कम आप 8 घंटे घुमा के तो आए, जब खाली होगी, ताकि कल हम फिर उसको फुल टैंक करेंगे। तो अगर हम उसको सिस्टम में इस तरीके नहीं देंगे तो भी वो व्यर्थ जाएगा। इसी के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम सर, उत्तम सरकार जी को थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सभी सुन पा रहे थे हमारे मित्र डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पंडित भानु शर्मा जी को, जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर साथ में
विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर भी हैं, साथ में सुपर जोन मालिक भी हैं। तो आपने उनको सुना, उनके मन की बात। तो आज का सेशन हम समाप्त करना चाहते हैं। और जैसा आपने सबने सुना, आज के जो चीफ गेस्ट थे हमारे मित्र ब्लू डायमंड अचीवर। ब्लू डायमंड अचीव करना एक बड़ा पिन होता है। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आज उन्होंने एक बुलेट गाड़ी खरीदा है, स्कूटी भी खरीदा है, बुलेट भी खरीदा, अपने सिस्टम को बदल रहे हैं, रॉयल डायमंड की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम लोग हैं इस वीडियो में, बहुत मैं लोगों को देख पा रहा हूँ जो बहुत मास्टरमाइंड लीडर लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑडियो में, उनको धन्यवाद। बहुत सारे लोग वीडियो में विदाउट ड्रेस हैं, उनको भी धन्यवाद, भले विदाउट ड्रेस हैं। लेकिन बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि ड्रेस कोड में भी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आप रूल नियम का फॉलो कर रहे हैं। जो जितना रूल का फॉलो करेगा वो उतने बड़े पिन पे जाएगा। आज के चीफ गेस्ट उत्तम सरकार जी को आपने देखा, उन्होंने रूल को फॉलो किया, उन्होंने रूल को फॉलो, उन्होंने स्वयं भी कह रहे हैं कि साल 2 साल 3 साल का इनकम को ना देखें, यूनिटी में रहे, संगठन में रहे, टीम को बनाए, बड़ा। यही बात जयराम गुप्ता बोल रहे हैं, यही बात आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी भी बोलेंगे, यही बात डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी भी बोलेंगे, क्योंकि यही सत्य है। दोस्तों, बहुत लोगों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन अग्नि परीक्षा जब एल्टोस का आता है तो उनके पांव लड़खड़ा जाते हैं। कैसे न लड़खड़ाए, क्योंकि अग्नि परीक्षा है, और जो अग्नि परीक्षा को पार कर जाता है वो फिर ऐसे ही बोलता है जैसे आज उत्तम सरकार बोल रहे हैं। तो आपका भी अग्नि परीक्षा पास हो, आपका पांव ना डगमगाए, उसके लिए आप संकल्पित रहें कि क्या होगा। वैसे भी कौन सा बड़ा हम तीर चला लिए हैं, वैसे भी हम कौन सा बड़ा काम कर चुके हैं। आइए मिल के अग्नि परीक्षा देंगे, एक न एक दिन हम भी उत्तम सरकार बनेंगे। तो दोस्तों, आज के चीफ गेस्ट को धन्यवाद देते हुए आज का प्रोग्राम को मैं यही समाप्त करता हूं। चलते हैं हम, जैसा सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, एल्टोस कंपनी रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ देता है, साथ में देता है संस्कार। और संस्कार जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मानना है। जो महिलाएं अपने माता पिता का इज्जत करके आती हैं, वो अपने सास ससुर का भी इज्जत करती हैं, ध्यान रखिएगा। वही महिला कांगड़ी टाइप की होती हैं जो अपने घर पे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखे है, तो वो सास और ससुर को वैसे ही रखती है। तो दोस्तों, ये मेरा थोड़ा हंसी वाला वाक्य आ जाता है। तो जो संस्कारित रहेगा वो सबका सम्मान करेगा। तो माता पिता एज ए भगवान के रूप होते हैं। आइए चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी से आग्रह कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आज के इस मीटिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ। आप लोग आज के इस मीटिंग में आए और कार्यक्रम में रहे, उसको सीखे, उसको समझे। और मैं आप सबसे यही कहूंगा, अपने जीवन में इन सब चीजों को डालें, अपने जीवन में उतारें। वो चाहे माता पिता के सम्मान के प्रति हो, वो चाहे आपके बिजनेस के प्रति हो, चाहे कुछ भी हो, जितना उतारेंगे इस कंप्यूटर में रखेंगे उतना बड़ा आपका विकास होगा। आपने उत्तम सरकार की सक्सेस स्टोरी को देखा, समझा। उत्तम सरकार अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जो बातें जो इस मीटिंग के लास्ट में बताया जाता है, माता पिता का जो एक सेशन चलता है, आप सोचो कि माँ का कोई ऐसा है, माँ के किए गए सिस्टम को, माँ के किए गए उपकार को आप चुका सकते हैं क्या? नहीं चुका सकते ना। तो हम लोग को देना क्या है? एक प्रेम देना है। उनको ज्यादा रुपया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन लोग जिसके दूध को पी के बड़े होते हैं, और जब उनको डॉक्टर लिख देता है कि उनको गाय का दूध चाहिए या काजू चाहिए, बादाम चाहिए, दवाई चाहिए, तो इंसान उसको ठुकरा देता है। लानत है ऐसे लोगों पे। जयराम गुप्ता ऐसे लोगों का तिरस्कार करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, जन जन तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माता पिता के नहीं हो सकते तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। पिन क्या चीज होती है? बड़े से बड़े पिन पाने के बाद भी आप वापस धरती पे गिर जाओगे। मित्रों, माता पिता का बहुत ध्यान रखें। मैंने कुछ बातें हमारी महिलाओं के लिए भी कहा। जो बेटी अपने घर पे अपने माता पिता का सम्मान करती है, जब उसका शादी ब्याह हो जाता है, वो अपने सास ससुर का भी सम्मान करती है, क्योंकि उन्होंने माता पिता की वैल्यू को अपने घर से ही जाना।
इसलिए अपनी बेटी को भी, छोटी छोटी बिटियाओं को भी माता पिता का सेशन पढ़ाएं, बच्चों को भी माता पिता के आदर करने का सेशन पढ़ाएं। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किए, आप लोगों ने मीटिंग को देखा, आप लोगों ने सीखा, रोज आप लोग आते उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयराम गुप्ता आप सबका आभार प्रकट करते हुए और आज के चीफ गेस्ट को धन्यवाद देते हुए और पंडित भानु शर्मा जी को विशेष धन्यवाद देते हुए आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। कल हम फिर मिलते हैं किसी एक नए सक्सेस लीडर के साथ। तब तक अपना ख्याल करें और अपने माता पिता का ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच।